इस तरह के डॉक्टर्स की भी कोलैबोरेशन आपके साथ देखी है जो कि आपके टॉयज को प्रेफर करें। तो वो एड्स चलाता था, तो मैंने उससे पूछा ये एड्स कैसे चलाते हैं। उसका ना शॉप नाउ का बटन आता है, या जो फेक ऑर्डर आ रहे हैं ना उसका डेटा भी फेसबुक के पास जा रहा है और फेसबुक तो उसको असल समझ रहा है। वही बिकती है जो प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस बच्चे ने जिनको टक्कर दी है, खुद पब्लिकली लिखा गया मैं ईटैप्स का फाउंडर हूँ, मैं पब्लिक में जाना शुरू हुआ। अगर आपके दिमाग में ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव थिंकिंग नहीं होगी ना, आप वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते वक्त हमारा मेजर पॉइंट ये होता है कि चीज़ टूटने वाली ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं लोगों की कि हमारे पैसे नहीं दे रहे। हम किसी कुरियर के दुश्मन नहीं है। अच्छा काम करोगे हाईलाइट करेंगे, बुरा करोगे तो वो भी हाईलाइट करेंगे। तो आई बिलीव कि आप हमारा जब ये ट्राई करेंगे, परफ्यूम लगाएंगे ना, तो आप उससे भी काम फील करेंगे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूँ, इनको एक पार्सल में देना। कोई बंदा है ही नहीं सर ब्लू एक्स में जो कि रिप्रेजेंट करे या कोई जवाब दे सके या एटलीस्ट ये कह दे यार हम 6 महीने बाद पैसे देंगे। पर्सनली लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, यकीन करें मैंने भेजे भी हैं ग्रुप में। उदुल अजीज से आया ये उमर भाई के और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई कॉमर्स बैठक। और आज का बैठक है बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज हम बैठक कहानी से थोड़ा सा ज़रा बाहर जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट बैठक कहानी आने वाली है खाड़ी की, और खाड़ी का जिक्र और यामीन साहब का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने एक दिन डिले किया है उस बैठक को, लेकिन आज की बैठक हम लेके आए हैं ऑडियंस पोल के ऊपर, क्योंकि ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कहा था कि हमें कुछ ऐसा बताना है आपने कि एक आम आदमी कैसे स्क्रैच से चीज़ें उठा सकता है, कर सकता है, ना सिर्फ कर सकता है बल्कि अपना लोहा मनवा सकता है। तो हमारी जितनी भी पूरी सीरीज थी उसमें हमारी एक ऐसी एग्जांपल थी जिसको सबसे ज़्यादा पजराई मिली थी, वो था प्लीज़ पापा। तो आज प्लीज़ पापा को हमने दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि वो आए, बैठे, जिक्र करें जहां इनकी पूरी जर्नी है जो एपिसोड 20 के अंदर हम लोगों ने जिक्र किया है। आप उसको एक दफ़ा देखें, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और आज 28 तबक रोशन करने के लिए आज हमने दोबारा इनको बुलाया है। कुछ प्रोडक्ट्स इनकी हमारे सामने पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। इस एपिसोड को आप तक पहुँचाने में हमारी सपोर्ट की है द वर्टिकल ने। द वर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है ऑफिस स्पेसेस लाहौर के अंदर। अगर आप किराया दे के थक गए हैं और अच्छे ऑफिस स्पेसेस चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो द वर्टिकल से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। thevertical.pk पे जाके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा आज हमारे पास एक और मेहमान है जिसको बड़ी मुश्किलों से हमने यहाँ बिठाया है, मुल्तान से जो आया है। नाफे हमारे साथ मौजूद है, सीईओ हैं टैपमेस ई टैप्स सीईओ हैं। ई टैप्स क्या है, क्यों आप लोगों के लिए ज़रूरी है? अगर ई कॉमर्स की बात हो और ई टैप्स की बात ना हो, इस जैसे सॉफ्टवेयर की बात ना हो, इस किस्म के सोल्यूशन की बात ना हो, इन्हेंसमेंट की बात ना हो, अगर आपने ग्रो करना है तो क्या आपको आगे मुश्किलात आ सकती हैं ई कॉमर्स में, वो उसकी अगर सोल्यूशन चाहिए तो ई टैप से अच्छा सोल्यूशन नहीं है। और मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों ने उन चीज़ों को एड्रेस किया है जिसकी वजह से आप स्केलेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते ई कॉमर्स में। तो ई टैप्स क्या है, क्या कर रहा है, एआई को कैसे इंटीग्रेट कर रहा है, इन चीज़ों का जिक्र आज हम करेंगे। वो मेरी शक्ल इसलिए देख रहे होंगे, वो चाहता था कि हम ना बताएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि ई कॉमर्स में एक इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बना हुआ हो और उसके बारे में जिक्र ना हो, बताया ना जाए, आप लोगों को ना बताया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज इंशाल्लाह हम उसका भी जिक्र करेंगे। इसमें ऑडियंस के लिए एक और भी चीज़ है जो वो बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि एक आम बंदा कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि एक आम बच्चे ने कैसे इतना सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर बनाया है। इससे बेहतर एग्जांपल आज के एपिसोड में उनके लिए नहीं होगी। मेरे ख्याल है उमर भाई, नाफे आल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। ये एक नहीं अनेक दफ़ा ये अवार्ड हमारे सामने कनेक्टेड पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अचीवर्स, पाक अचीवर्स, हर जगह हमने ये अवार्ड देखे हैं, बल्कि इसका काम भी देखा है, हमने इसकी लगन भी देखी है। कभी कभी तो हमें थोड़ी सी शर्म आती है कि इस एज पे हमने अगर काम शुरू कर लिया होता तो शायद हम भी बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके इस टैलेंट के अंदर, इसकी चीज़ों के अंदर, और आज आप जब देखेंगे ना कि ये क्या चीज़ बना रहा है, क्या चीज़ लेके आया है, किन किन को टक्कर दे रहा है, किस किस इंडस्ट्री के अंदर इसने अपना नाम बनवाया है, कैसे इसने शुरू किया है, कैसे अपने ई कॉमर्स की जर्नी को इसने शुरू किया है, जब आप इसको देखेंगे ना तो आज आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लीज़ पापा की तरफ। प्लीज़ पापा ज़रा बताएं कि आपके जो ये टॉयज़ हैं, टॉयज़ कैसे स्टार्ट किए? अच्छा, एक जो अच्छी बात है, देखें हर एक किस्म के टॉयज़ हमें कहीं ना कहीं होलसेल मार्केट में मिलते हैं। शालमी में चले जाएँ तो वही रिटेल पे जो पड़े होते हैं वहाँ भी पड़े होते हैं, लेकिन आपके टॉयज़ में ये देख रहा हूँ कि स्पेसिफिकली एजुकेशनल टॉयज़ हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने एक बड़ी अच्छी नीश पकड़ी है, और स्पेशली आजकल बच्चों में ना स्क्रीन टाइमिंग की वजह से ऑटिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो होना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो स्पेसिफिकली आपने चीज़ें उठाई हैं, ये उन चीज़ों को कैटर करी, और मैंने बहुत सारे इस तरह के डॉक्टर्स की भी कोलैबोरेशन आपके साथ देखी है जो कि आपके टॉयज़ को प्रेफर करें। तो ये क्या चीज़ें हैं, क्यों ज़रूरी है, और कैसे ऑटिज्म से बच्चों को ये निकाल रही है? मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा जो है आप रोशनी डालें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करूँगा जो आपका क्वेश्चन है कि एजुकेशनल टॉयज़ क्यों। पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, फिर बाद में मैं बताता हूँ कि मैं इस पे क्यों आया। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, मैं बहुत से स्कूल्स में विज़िट किए हैं, पाकिस्तान के किप्स से लेके
बड़े बड़े स्कूल्स में हम विजिट करते रहे, एक्टिविटीज़ करवाते हैं। इसके अलावा हमने ऑटिज़म सेंटर्स में एक्टिविटीज़ की हैं और डे केयर सेंटर्स में, और काफ़ी डॉक्टर्स के साथ हमारी कोलैबोरेशन है। मैंने ना ये चीज़ देखी है कि जो बच्चे स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहे हैं ना, जो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनका अटेंशन स्पैम कम हो जाता है। इवन हम बड़ों का भी कम है। अब हम पहले कभी 3 घंटे की मूवी देखते थे शौक से, लेकिन अब हम छोटी रील देखते हैं। 3 घंटे की फिल्म देखने में ना मुश्किल होती है कि यार ये बोरिंग हो रही है। पहले जब रील नहीं थी ना, तो हम पूरी फिल्म देखते थे। तो एक्चुअली बात ये कि ये छोटा कंटेंट आके ना बड़े कंटेंट को हम कंज्यूम नहीं कर पाते। इसी तरह से बच्चे भी जब रील्स देख रहे हैं ना, तो वो कोई ऐसी चीज़ में नहीं, देखिए वो बीमारी ही बनती जा रही है। वो अब ये नहीं है कि वो बच्चा बुरा है, उसको रील्स देख देख के ना अब उससे अटेंशन जो है ना, उसका कॉन्सेंट्रेट है वो नहीं कर पा रहा किसी ऐसी चीज़ पे जिसमें उसको टाइम देना पड़ेगा और वो सीखेगा। क्योंकि हमें रील नहीं पसंद है, ये अगली, पहले ये ऑप्शंस नहीं थी। जैसे हम अगर अपने बचपन में कार्टून देखते थे ना, तो कार्टून नेटवर्क था हमारे पास, था आधे घंटे के बाद हमारी पसंद का कार्टून लगेगा। लेकिन अब आज की बात क्या है कि आप देखेंगे ना, कार्टून चल रहा है, नहीं पसंद तो अगली कर लो, फिल्म नहीं पसंद तो अगली कर लो। हर चीज़ में हमारा जो है ना अटेंशन स्पैम बहुत कम होता जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली सिर्फ बच्चों का नहीं, हम बड़ों का भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हम लोगों में भी बहुत ज़रूरी काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना, हम अब बाहर एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये ना हम एक हमारी ना नेचर में ये हमारी हैबिट बन गई है, बैड हैबिट जिसे कहते हैं। तो इसको कम करने के लिए ना हमारे ऐसे टॉयज हैं जो कि बच्चा अकेला खेल भी नहीं सकता, माँ बाप इकट्ठे खेलते हैं। एक तो ये कुछ हमने इसमें इस तरह के टॉयज बनाए हैं कि जिससे बच्चा क्या सीखता है, नॉर्मल जो उसकी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें ये कि उसका कॉन्सेंट्रेट और आपस में ना दोनों का कनेक्शन बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अब ये एक टॉयज है, इस टॉय के साथ ना डिफरेंट कार्ड्स आते हैं, इसमें ना आपने सॉर्टिंग करनी होती है। अब बच्चे और माँ मिलके उसकी सॉर्टिंग करती है। अब जब वो आपस में इस तरीके से सॉर्टिंग करते हैं तो उनके एक तो कनेक्शन बिल्डिंग होता है। टूटे लफ्ज़ों में माँ उसको समझाती है, बच्चा अपने टूटे लफ्ज़ों में अपनी माँ को बताता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि ये करो ये ना करो। जिसकी वजह से ना एक तो जो स्पीच डिले का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चे बहुत लेट कर रहे हैं बोलने में, वो बेहतर होता है। सिर्फ वजह क्या है, कनेक्शन कम्युनिकेशन गैप। तो वो कम्युनिकेशन गैप जब क्लियर होगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे में प्रॉब्लम नहीं थी, मसला था माँ में भी और ये भी। मैंने बहुत सी माएँ देखी हैं, बहुत से, मतलब अगर मैं भी बाप हूँ, मैंने एक दफ़ा अपने साथ एक्सपेरिमेंट किया। मैंने बच्चे को ये खिलौने दिए, वो खेल रहा है मेरी बेटी, और मैं मोबाइल पे लग गया। मैंने कहा नहीं, मैंने साइड पे रखा। मैंने 2 मिनट बाद देखा मैं फिर मोबाइल पे लगा हुआ था, मैंने फिर साइड पे रखा। तो इस वजह से ना हमारा ज़्यादा कंसर्न ये है कि हम ऐसे टॉयज़ बनाएं जो कि माँ और बच्चे के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है ना, इसको कम करें, और दोनों के लिए ज़रा इंटरेस्टिंग भी हो, ज़रा फन भी हो। और अब आता हूँ कि ये हम अब आते हैं हम इस तरफ कि हमने ये एजुकेशनल टॉयज़ का जहन में कैसे आया। तो लास्ट टाइम मैंने एपिसोड में बताया था कि हम लोगों ने जब बिज़नेस स्टार्ट करना था ना, तो हमारे माइंड में 3 चीज़ें थी। एक था एजुकेशन में, या हेल्थ में, या फैशन में। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आप बिज़नेस बना सकते हो। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आप थोड़ी देर के लिए खेलते हो, लेकिन बिज़नेस बनाना मुश्किल होता है। लेकिन ये 3 चीज़ें होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ और फैशन, जिसमें आप एक तरफ लॉन्ग टर्म बिजनेस ब्रांडिंग की तरफ जा सकते हो। तो जब हमने डिसाइड कर लिया कि फैशन, आपको पता कितने बड़े ब्रांड है, टक्कर नहीं ली जा सकती। उसके बाद जो हेल्थ है, वहाँ पे आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन और ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एजुकेशन हमने डिसाइड किया कि ये हमें आसान लग रहा है। अब हम एजुकेशन में क्या कर सकते थे, किताबें बेचते या कुछ बेचते। तो फिर उस टाइम पे रिसर्च में ना हमें एक चीज़ समझ आई, एजुकेशनल टॉय। फिर हमने ना इसकी बात में फिर वो ना ई कॉमर्स वाला, आपने भी पता होगा, वो कहते होते हैं माइक्रो निश पे ज़्यादा काम करो। और हमें भी समझ आ गई थी कि माइक्रो निश जो होती है ना, उसमें आप ज़रा जल्दी ग्रो कर जाते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आप उसमें नाम बनाते हो। जैसे हमसे बड़े ब्रांड हैं टॉयज़ के, होंगे, लाजमन होंगे, लेकिन एजुकेशनल टॉयज़ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कहीं पर सिक्का बनवाया, बिकॉज ये एक माइक्रो निश थी और उस पर हमने थोड़े से काम किया। अब उसके बाद जब मैं पहले डे केयर सेंटर्स में गया, स्कूल्स में गया, फिर मुझे समझ आई कि इस तरह के ऑटिज़म सेंटर्स हैं, और ऑटिज़म सेंटर्स में भी सेम यही टॉयज़ भरे होते हैं। अब वो सारे के सारे आते हैं बाहर से, और वो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे R&D की, हमने कुछ कोशिश की कि क्वालिटी भी ना ख़राब हो, थोड़ी सी शक्ल भी चेंज हो जाए, और यहाँ पे सस्ती बन जाए, ताकि अब ये जो हमारे पास टॉयज़ है ना, इससे मिलते जुलते चाइना भी बनाता है। ऑब्वियसली वो तो बहुत ऊपर है, लेकिन वो जितने का हम रिटेल करते हैं उतने का वो होलसेल पे आता है, या उससे भी महंगा होलसेल में आता है। तो हमें ये भी समझ आई कि हम यहाँ पे मार्जिन है, उस मार्जिन की वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस एजुकेशनल टॉय को स्टार्ट किया। अच्छा, ये आप सारी प्रोडक्शन जो है ये खुद कर रहे हैं? देखें, हम चाइना भी भेजते हैं, लेकिन जो हमारी जो मेन कोर है, जो हम स्कूल्स के साथ डील करते हैं, स्कूल को सप्लाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सालवी में जो होलसेल पे देते हैं, वो सारी हम अपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट देते हैं। बाकी वेबसाइट पे जो हमने लिस्ट किए हुए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस अच्छी आती है, तो हमने ऐसे टॉयज़ भी लिस्ट किए हुए हैं जो कि हम खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करते, ताकि हमारी एक ऑडियंस साइज़ अच्छी है तो हम बेच सकें। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ में आई है, और जिसके ऊपर ना हम बहुत अरसे से खुद से बात भी कर रहे हैं अंदर भाई, वो ये है कि सबसे पहले रिसर्च। लोग पूछते हैं नाफे हमसे आके कि हम किस चीज़ में स्टार्ट करें काम,
ठीक है, आपसे भी ऑब्वियसली लोग बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है। तो ये उसका जवाब है कि आप रिसर्च करो, कोई गैप ढूंढो, लाजमी आपको मिलेगा, अपने सर्कल में मिलेगा। आप जिस तरह ये कह रहे हैं, हम बहुत सारे स्कूलों में गए, बहुत सारे सेंटर्स में गए, वहाँ पे हमें ये टॉयज़ पड़े नजर आए कि यार इन टॉयज़ के थ्रू बच्चों का इलाज किया जाता है। आप एक स्टेप पहले आगे, आप ये टॉयज़ बच्चों को इलाज से पहले ही दे दो कि वो उस बीमारी वाली स्टेज में जाए ही नहीं। तो आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे वो आप लोगों को सीखने वाला, वो ये है कि आप रिसर्च करो, आप उस गैप को ढूंढो कि कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। फिर उसी की डिटेल में आप जाओगे, आप माइक्रो नीश में जाते हो। माइक्रो नीश में जाने का एक फ़ायदा और भी होता है, वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें एट ए टाइम जमा नहीं करनी पड़ती हैं या मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ती, ठीक है। तो आप उस माइक्रो नीश में जाओ और फिर उसके ऊपर आपकी वर्किंग के इसका ख़रीदार कौन है, इसको हमने मार्केट कैसे करना है, इसको हमने लोगों को दिखाना कैसे है, प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, जो स्टार्टिंग में, वो यही है कि आपको बिजनेस क्या स्टार्ट करना है, आपने ई कॉमर्स में आना है, किन चीज़ों से स्टार्ट करें, आपके इस माइक्रो नीश को सेलेक्ट करें। तो सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में ही हैं, आपने अपनी आंखों को खोलना है और अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें आपको आपके सर्कल में ही मिलेंगी, सारी चीज़ें आंसर आपके पास है, बस आपने उन सवालों के जवाब ढूंढने हैं अपने पास। स्पेशल थैंक्स टू मुतीब भाई एंड द वर्टिकल फॉर दिस आइस लाटे कौन सा है Spanish ice latte. स्पेनिश आइस लाटे। और आज तो गर्मी बहुत थी तो एकदम से रिफ्रेश हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये काइट की स्पेनिश आइस लाटे है, इतनी मज़े की थी कि मैं ब्रेक करके बताने में वो हो गया। तो ना फिर थोड़ा सा आपकी तरफ आते हैं। और यार ई टैप्स पे ऊपर तो आप आएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी एक जर्नी है, कैसे ई कॉमर्स में आए, वो जो सवाल बार बार करते हैं कि जी हमारे लिए एक रोड मैप रखें कि एक कॉमन बंदा कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रा बताएं ना कि कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आपने अपनी शॉप बनाई, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बनाई, उसको बूस्ट किया, फिर आपके पास एक इन्फ्लुएंसर्स के ऑर्डर्स आए, वो क्या चीज़ थी, वो रिंग लाइट, वो पूरी स्टोरी यार आज मैं जानना चाहता हूँ और आप ज़रा इनको बताएं। अच्छा, स्टोरी से पहले ना मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, काइट ने ना अपनी नई ब्रांच ओपन की है पाइन एवेन्यू पे, बहुत ज़बरदस्त ब्रांच है। अब तो जो लोग, बहुत मज़े की कॉफ़ी है, जो इधर गुलबर्ग नहीं आना चाहते, आ सकते हैं, उनके लिए पाइन एवेन्यू में मौजूद। बाकी डिस्काउंट तो हमें भी नहीं मिलता, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते आप वहाँ जाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ओवर टू यू। जी ना। थैंक यू सो मच आप सबका। मैंने जो आप बोलें, आप ये ना आपको कुछ कंफ्यूज करें। मैंने जो है वो 13 इयर्स की एज में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था। अब मैं 20 साल का हूँ, ऑफिशियली बड़ा हो गया। 13 साल की उम्र में जी काम शुरू किया और माशाल्लाह भी 20 साल के हैं और 7 साल से ई कॉमर्स कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो आपने जिनके 13 साल के छोटे बहन भाई या बच्चे हैं, सिर्फ ये नोट करना है कि यार वो 13 साल की एज में उसकी एक्टिविटी है, वो क्या करता है, और उस एज में ही इस बंदे ने अपनी वेबसाइट खोली और इसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मेरे कुछ रिलेटिव इस्लामाबाद रहते थे, तो वो मुझे कहते थे कि मेरे घर के पास एक मार्केट थी गैजेट्स की, स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन, ईयरबड्स की। तो मुझे कहते थे कि आप जो है ना, वो उनको चाहिए होता था कभी, तो मैं जाता था उधर, वहाँ से पिक करके उन्हें TCS करा देता था। तो यहाँ से मुझे आइडिया है कि उनको चाहिए तो कोई ऑनलाइन और भी लोगों को चाहिए होगा। फिर मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया। अब उस टाइम जो है वो मुझे इंस्टाग्राम का पेज बनाना नहीं आता था, तो मैं यूट्यूब पे गया, मैंने सीखा हाउ टू क्रिएट अ इंस्टाग्राम पेज। क्योंकि उम्मीद तौर पर आज जो लोग मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया या बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, इस वजह से भी हम ई कॉमर्स नहीं कर पाते। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम बनाना मुझे भी नहीं आता था, मेरे फैमिली ने मुझे मोबाइल भी नहीं दिया हुआ था। तो मैं अपनी मम्मा का जो 1 घंटा दिन में मोबाइल का बारी होती थी, उसमें जो है वो एक दोस्त का वाईफाई इस्तेमाल करके, क्योंकि घर में वाईफाई भी अलाउड नहीं था, फैमिली ने बच्चों को ज़रा वाईफाई से दूर रखा हुआ था, तो दोस्त का वाईफाई इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम का पेज बनाया और वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। फिर मुझे याद है आज एक बंदे ने कमेंट किया COD अवेलेबल, तो मुझे लगा ये कोड पता नहीं क्या होता है, ये कोड क्या सर्च करा, क्या मांग रहा है, मेरे पास तो कोड नहीं है। मतलब उस टाइम मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तो मैंने जाके गूगल पे सर्च किया कि COD क्या होता है, कोरियर का अकाउंट कैसे खुलता है। फिर मैं कोरियर के ऑफिस में गया अकाउंट खुलवाने, उन्होंने आधा घंटा बिठाया, उन्होंने कहा जाओ भाई हमने खोलते। फिर मैं लगा रहा, तो इस तरह वो फिर एक फेसबुक पे ग्रुप्स में फिर बूस्ट पोस्ट की। और ये जितनी भी चीज़ है, ये मैं एक स्टेप, मुझे कोई मेंटोर या कोई गाइड करने वाला या किसी ने बताया नहीं कि ये बेच दो या बिक जाएगी। हर सवाल का जवाब यूट्यूब पे गया, 10 वीडियोस देखी, हर बंदा कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। तो हर बंदा शायद 100% नहीं दे रहा होता, तो कुछ ना कुछ हर बंदा नॉलेज बांट रहा होता है। तब हर बंदे से उसकी जो मेन पॉइंट है वो सीखते जाएं और आप वहाँ से फिर ग्रो करते जाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। वो तो ठीक है, लेकिन आपने फिर कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट की, क्या लगाई, कैसे ऑर्डर आए, कैसे कैटर किया, और वो जर्नी पूरी बताए ना कैसे कैसे बनती गई। फिर उसके बाद जब ऑर्डर्स के शुरू में, तो हम लोग जो हैं वो बूस्ट पोस्ट जिसको हम कहते हैं, पहले तो मुझे आर्ट्स का नहीं पता था, तो मैंने वैसे मेरा एक जानने वाला कम्युनिटी का था, तो वो एड्स चलाता था, तो मैंने उससे पूछा ये एड्स कैसे चलाते हैं। उसका ना शॉप नाउ का बटन आता है, जब आप बूस्ट करते हैं तो शॉप नाउ का बटन नहीं होता,
तो उस टाइम नहीं था, तो मैंने उससे पूछा, वो उसने मुझे कहा कि फेसबुक का कोई एल्गोरिथम होता है, कोई स्ट्रैटेजी होती है, ये छोटे ब्रांड्स को नहीं मिलता, इसके लिए बड़ा आपको बड़ा बनना पड़ता। तो मुझे लगा कि बड़ा सिस्टम होगा शॉप नाउ बटन लाने के लिए। मैंने बड़ा ढूंढा, आपको यूट्यूब से पूछने के लिए भी कुछ चाहिए होता ना, मेरा सवाल नहीं था कि पूछूं क्या, तो मैं बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया करता था। फिर मुझे बूस्ट पोस्ट पे समझ आई कि नहीं होता, फिर मैंने इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना शुरू किया कि हम आपको PR भेजेंगे और आप जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। फिर हुआ ये कि एक टाइम ऐसा है कि कोविड आ गया, तो कोविड में तमाम ई-कॉमर्स की शुरू में ना कोरियर कंपनीज ने डिलीवरी स्टॉप कर दी, मसले मसाइल आना शुरू हो गए। तो तब किसी एक इन्फ्लुएंसर ने मुझे रीच आउट किया कि उन्होंने कहा कि हमें एक रिंग लाइट चाहिए, तो क्या आप डिलीवर कर देंगे। तो उस टाइम कोरियर जो है वो डिलीवरी नहीं कर रही, तो फिर जो है वो मैंने अपने एक जानने वाले को, ड्राइवर को पैसे दिए, उसको मैंने बस पे बिठाया, फिर वो बस पे बैठा, वहाँ से दूसरा लाहौर आया, लाहौर तो उसने डिलीवर किया। उसके बाद जो है वो वहाँ से, अच्छा उन्होंने कहा कि आप हमसे पेमेंट ले लें, तो मैंने कहा हम पेमेंट नहीं लेंगे, तो हमने पेमेंट नहीं ली। तो उसके बाद उन्होंने शाउट आउट दिया, उस शाउट आउट से और इन्फ्लुएंसर्स ने ऑर्डर किए, और फिर यहाँ से जर्नी बढ़ती है। जो मैंने पूरी जर्नी में एक चीज़ ये देखी कि हमें ना जब कुछ भी ज़िंदगी में करना होता है ना, तो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेक इट अ चॉइस कि पैसा गोल नहीं। जब आप पैसे को गोल नहीं बनाते ना, तो पैसे बहुत आते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उस इन्फ्लुएंसर से मैं पैसे मांग लेता क्योंकि ही वाज विलिंग टू पे, तो मैं वो अगर पैसे ले लेता तो वो रिंग लाइट 5,000 की थी, मगर जो रेवेन्यू, अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है। मैंने तो सिर्फ है कि इन्फ्लुएंसर शायद कोई शाउट आउट मिल जाए, मगर वो पैसे पे डायरेक्ट ना फोकस करने की वजह से बहुत सारे पैसे। तो ये एक मैंने ज़िंदगी में चीज़ सीखी है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा आप लोगों को शेयर। कौन से इन्फ्लुएंसर थे वो? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पहला कौन सा था? माइक कौन सा इन्फ्लुएंसर? मतलब जिसने शॉर्ट आउट दिया था वो कौन सी इन्फ्लुएंसर थी? अली से शाह थी पहले। अलीज़ा शाह। पहले उन्होंने सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, तो कहने मकसद ये कि यार देखिए, मार्केट के अंदर गैप, मार्केट में आपने देखा कि यार एक चीज़ है, गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बिक रहे हैं, तो उसी को ही आपने देखा कि यार चलो अगर मेरा कोई रिश्तेदार मंगवा रहा है तो दूसरों के भी रिश्तेदार होंगे, इसकी मतलब इसकी डिमांड है, तो उसने एक प्रोडक्ट को देखा, उस मार्केट को देखा, उस मार्केट से एक्वायर किया और उसने बेचना स्टार्ट कर दिया। ई कॉमर्स इज़ दैट सिंपल। ई कॉमर्स स्टार्ट करना इतना आसान है। फिर कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने हैं। वो क्या होते हैं कि यार नीयत साफ रखनी है, शुरू दिन से ही नहीं ये करना कि यार मैं कैसे जो है ना पहले दिन ही 10-10 हज़ार ऑर्डर्स, नहीं ऐसे नहीं है, उस ऐसे तो नहीं हुआ ना पहले दिन 10,000 ऑर्डर है। 50 साल लगे कुछ हासिल, मतलब मैं कितने लगे दोबारा बताओ? 4 साल। 4 साल लगे भाईजान, 4 मिनट नहीं लगे। और मैंने ठीक है? कई करोड़ों का नुकसान किया जिंदगी में। तो अभी तक 19-20 साल का हो गया हूँ मैं, और मैंने अगर खुद को बेच, आदत हो गई 19 को, तो मैं अगर खुद को बेच भी दूँ शायद इतना जितना मैंने जिंदगी में नुकसान किया, मगर उसका रिवॉर्ड उससे ज़्यादा कमा ली, उससे बहुत ज़्यादा कमा ली। क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस। आप उस प्रोसेस से गुजर ही नहीं सकते जब तक आप जो है ना वो मसले ना जाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपको सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, कबूतर टेक्निक सिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये शॉर्टकम है, प्राइवेट लेबल बना लो, किसी का रेप्लिका बना लो, BNB वाला आके इधर रोके गया, हम शालमी गए हैं बता नहीं सकते यार, वो सही खून के आंसू रो रहा है भाई, वो बिल्कुल सही खून के आंसू रो रहा है जो उसके साथ हो रहा है। तो कहने का मकसद ये कि देखें, सक्सेस इज नेवर शॉर्ट कमिंग, और या एक शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस हासिल करने के लिए आपको पिसना है, आपको देखना है, आपको हर कदम पे सीखना है। ये ऐसे ही है जिस तरह वो मुखर्जी है, वो रसोड़े में कौन था, यूट्यूब जिसका चैनल है, जिसने वो एक बनाया था म्यूजिक, उसका एक बनाया था, वो कहता है कि मैं कोई 11-12 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, एक वीडियो हिट नहीं हुई और मेरे कोई चंद हज़ार व्यूज़ भी नहीं आए, लेकिन आफ्टर 11th and 12th ईयर एक वीडियो ऐसी हिट हुई है कि मिलियन से नीचे अब मेरे कोई व्यूज़ नहीं आते। मेरे साथ बॉलीवुड वाले कोलैबोरेट कर रहे हैं, मेरे साथ अजय देवगन और बड़े बड़े जो है ना वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो यार सक्सेस ऐसे नहीं आती, सक्सेस आती है आपकी साबित कदमी से, डिसिप्लिन से, और आपके एक पाथ पे चलने से। ठीक है, अच्छा, एक जो सबसे अच्छी मुझे नाफे की बात लगी ना, वो लोग जो हर वक्त सिर्फ सवाल करते रहते हैं ना कि यार हमें बता दें क्या करें, हमें कर दें वो क्या करें, वो रह जाते। यार सवाल जिसके दिमाग में है ना, उसने ढूंढना है, उसने देखना है कि भाई कहाँ जाना है, इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। अब अगर प्लीज पापा वाले ये देखते हैं कि भाई ये तो बोलता ही चाइना से है और नहीं बना सकते, नहीं, सवाल देखना है, उसका सोल्यूशन देखना है और लोगों से पूछना है। हर जगह कोई नहीं बता रहा, तो मेरा ख्याल है आजकल के दौर में यूट्यूब, चैट जीपीटी जिसके पास है, उसके पास हर चीज, पहले तो ये था ना कि सवाल का जवाब मिल जाता था, अब वो ये बताता है कि भाई सवाल खत्म कैसे करना है, सवाल से सवाल और सवाल की प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो वो आगे से ये भी पूछा, इसका जवाब भी दे दूं, एक सवाल के आगे आपके 100 सवाल आने वाले होते हैं ना, वो भी बताता है अच्छा आपका ये सवाल भी हो सकता है, मैं उसका जवाब भी पहले ही आपको दे दूं। तो यार आजकल के दौर में अगर आप अभी भी बैठे सोच रहे हैं ना, तो अपना नुकसान करें। अगर अभी भी बैठे ये सोच रहे हैं ना यार कि बिगिनर कैसे कर सके, तो यार आप नाफे कभी नहीं बन सकते, आप कसीम भाई, शुजा भाई कभी भी नहीं बन सकते। इवन कुछ लोगों ने ना नीचे कमेंट किया हुआ था, यार आप लोग अपने अभी बताएं कि किस तरीके से इस जर्नी के अंदर आए। ट्रस्ट मी, हर बंदे की नाफे जैसी एग्जाम्पल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे
कोई एक पॉइंट उसको हिट हुआ और वो उस पर चल पड़ा। ठीक है, मैं सरकारी मुलाजिम था और बड़ी अच्छी सरकारी नौकरी थी, ख्वाबों में होती है ना जिन लोगों की, वो वाली सरकारी नौकरी थी। किसी एक सेमिनार में गया, उसने कहा अच्छा 4 साल बाद ई कॉमर्स का बंदा नहीं होगा। मैंने कहा है क्यों नहीं होगा यार, वो मैं होऊंगा। तो मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे चल पड़ा। इस तरह जहांगीर की ज़िंदगी में अपना एक, हर एक की ज़िंदगी में जो है ना वो होगा। लेकिन भाई वो जस्तजू लेके आना और उसको फॉलो करना और उस प्रोसेस को नेक नियति के साथ चलाना, ये क्रक्स। ठीक है, अच्छा नाफे, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि भाई ठीक है, ई कॉमर्स का आपको पता चल गया, ई कॉमर्स आप कर रहे हैं, फिर क्या क्या सर्विसेज ऐसी थी जो कि डिजिटल मार्केटिंग वाली साइट पे आपने डिफरेंट ब्रांड्स को दी? कौन कौन से ब्रांड्स को चला रहे हैं? एक मुल्तान का बड़ा फेमस सोन हलवे का ब्रांड है, सुना है, उसको भी आप चला रहे हैं, कितनी उसकी सेल है? थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कैसे खुद तो कर रहे हैं काम, लेकिन अपनी वो स्किल को अब आपने बेचा कैसे? ये भी एक बहुत बड़ा हुनर है कि मतलब देखें, लोग हमसे पूछते हैं यार आप अपना ई कॉमर्स का ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च करते? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम सर्विस ई कॉमर्स करें। ई कॉमर्स होता है प्रोडक्ट ई कॉमर्स, सर्विस ई कॉमर्स। प्रोडक्ट ये है कि आपने कोई चीज़ बनाई और उसको बेचा, ठीक है। सर्विस ये है कि आपने वही स्किल किसी और को बेचा, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा जरा उस सर्विस ई कॉमर्स का भी थोड़ा सा इनको वो दे दो कि कोई बंदा देखे, हर बंदे का हर फोर्टे होता है, हर बंदा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, हर बंदा प्लीज पापा की तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। तुमने सर्विस ई कॉमर्स क्यों किया, कैसे किया, किनको कर रहे हो और क्या सोल्यूशन निकला उसमें? बेसिकली सर्विस ई कॉमर्स में मैं खुद अपना ई कॉमर्स किया तो मेरा एक्सपीरियंस था। कुछ लोग मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप हमें भी सिखा दें, समझा दें। तो मेरा उस टाइम भी पोर्टे ये था कि मैंने उन्हें कहा कि आई वुड लव टू हेल्प यू, कि आपको मैं हेल्प कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है करें। जब मैं उनकी हेल्प शुरू की तो उनके बिज़नेस पे इम्पैक्ट आया, उनके ग्रोथ आई। तो फिर मुझे यहाँ से लगा कि ये, जिस तरह मुझे उस टाइम आइडिया आया था ना कि ये किसी और को भी ज़रूरत होगी, उस टाइम मुझे लगा कि ये और भी ज़रूरत होगी। फिर मैंने एक जो है वो मार्केटिंग एजेंसी बनाई और उसके बाद उसकी एड्स वगैरह अभी तक नहीं चलाई। सिर्फ ये है कि वर्ड ऑफ माउथ या जो जानने वाले थे उनको बताया। सो उससे भी हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए और अब वो हमारी सर्विसेज लेते हैं और उनको हम मार्केटिंग की, ई कॉमर्स मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं। कुछ एक दो क्लाइंट के नाम बताओगे? जिसमें रिवाड़ी स्वीट मार्ट है जो मुल्तान का एक फेमस ब्रांड है। मुल्तान की सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी होते हैं। इसी तरह के 2-3 और प्रोमिनेंट नेम्स हैं। रिवाड़ी की वैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ये एक ऐसा ब्रांड है कि लोग नाम लेके कहते हैं कि भाई इसी का लेके आना और किसी का सोना हलवाना लेके आना, ठीक है। और जब सेल इसकी नाफे ने मुझे बताई और मैंने देखी ना, मेरे होश उड़ गए। आपके भी उड़ जाएंगे अगर, पता नहीं अब ये बता सकता है या नहीं बता सकता। करोड़ों में सेल है भाई। भाई वो ब्लॉक कर देंगे मुझे। यार एक ये मैंने रेवाड़ी आपको भी और नहीं बताई। दूसरा वो खलीफा। यार आप इमेजिन कर सकते हैं, नाम लेके डिमांड करते आप इमेजिन कर सकते हैं यार कि इतनी सेल आए उस एक शॉप की। अच्छा एक शॉप ही है ना, और कोई ब्रांच नहीं उनकी, छोटी सी शॉप है, हुसैना गई के अंदर है यार उस ब्रांच। लेकिन यार उसकी जो क्वालिटी है, खैर वैसा सोन हलवा भी कोई नहीं बनाता। एक शॉप से मेरे ख्याल है शॉप से इतनी सेल जनरेट नहीं कर, शॉप से खैर ज्यादा कर रहे होंगे, लेकिन जो ई कॉमर्स से वो कर रहे हैं ना, शायद यही एक वजह है कि वो अपनी शॉप से भी अब एक्सपेंड नहीं करेंगे, उनको ई कॉमर्स से बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। ऐसे ही यार अपनी क्वालिटी में बहुत काम किया, क्वालिटी को बहुत उन्होंने अच्छा मुझे लगता है कि ई कॉमर्स में पाकिस्तान में इतना स्कोप है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अचार भी खरीदता होगा ऑनलाइन। एक मेरा क्लाइंट है हमारे ई टैप्स का, वो अचार बेचता है और उसकी करोड़ों रुपए की सेल है सिर्फ अचार की। मतलब उसके कंपेटिटर में नेशनल फूड्स का अचार है। उसने ये स्ट्रैटेजी की कि उसने अचार को हेल्थ पर्सपेक्टिव से बेचना शुरू कर। उसने कहा ये अचार लसूड़े का, ये खाओगे। नेशनल अचार या जो ये ब्रांडेड हैं, इनके कभी ऐड देखे हैं? कभी हाँ यूट्यूब फेसबुक के ऊपर कभी इनके एड्स देखे हैं? कभी कोई इन्फ्लुएंसर एक्टिविटी देखी है? कभी इन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली साइड के ऊपर आए हैं? नहीं। अब आप जिस अचार की बात कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अचार है। ऐसे ही ठीक है। उसने मैंने कहा, अभी 3-4 दिन पहले देखे जी, वेट लॉस के लिए अचार है। हाँ वेट लॉस शुगर के लिए अचार है। और उनके लिए उनकी सेल्स करोड़ों में। इन्होंने 20 किलो वजन कम किया अचार खा के। तो कुछ ना खा। तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स में इतना स्कोप है, मैं हैरान होता हूँ कि जो एक अचार ऑनलाइन बिक सकता है। इसी तरह एक मेरा एक क्लाइंट है, उनकी जिस तरह रिवाड़ी को तो एक बहुत बड़ा नाम है, उनका कोई नाम नहीं है। उनकी एक सिर्फ बहुत अच्छा बेकरी के आइटम्स थे, उन्होंने ऑनलाइन किए, उनकी मिलियंस में सेल्स है विद इन फ्यू मंथ्स। भाई मिलियंस में सरसों का तेल बेचते हैं लोग। मतलब हमारा एक Multi क्लाइंट millions में। हमारा एक क्लाइंट है, वो हेयर ऑयल बेचता है, उसके 30,000 ऑर्डर है पर मंथ। ऐसे ही है और यार। वो मिट्टी बिकती है, मिट्टी बिकती है। मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी के बर्तन। हम तो हैरान होते हैं कि मतलब लोग क्या क्या ऑनलाइन बेच रहे हैं। मतलब जिसने बेचना है वो में क्या बेच क्या ले। देख लिया तुमने? सही। अच्छा खैर, ये टॉयज आपके लिए, आपने रिव्यू देना थैंक यू है। सो मच। अच्छा ये तो थी सारी इसकी सक्सेस वाली जर्नी। अब लोगों को लगता है कि शायद इसने डे 1 से सक्सेस ही देखी है, बट जिस तरह से इसने बताया कि उसने बहुत सारे लॉसेस भी किए हैं। अभी रिसेंटली इसने अपना एक प्राइवेट लेबल ब्रांड भी स्टार्ट किया, उसमें भी इसने लॉस बियर किया। तो इट डजंट मीन कि जी सिर्फ आप जीरो से स्टार्ट करते हो और फिर अपवर्ड है। अच्छा देखिए जाकिर भाई, जो लॉसेस होते हैं ना बेसिकली, Please भाई भाई, वो आप ध्यान मेरा उधर देना। अगर एक बंदे का एक कामयाबी आई है ना, तो उसके पीछे उसके 100 लॉसेस भी हैं, फेलियर्स भी हैं।
और जब तक वो 100 फेलियर्स नहीं होंगे ना, वो उस एक कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब इसने ई टैप्स को स्टार्ट किया। अब ई टैप्स की हम थोड़ी सी जर्नी भी, उसके पीछे जो थे वो मेजरली लॉसेस थे जो अपने बिजनेस में Yes, हो रहे थे। exactly. ठीक है, अपनी वेबसाइट में ये मसले आ रहे थे, अपनी कॉमर्स में मसले आ रहे थे, उनको सॉल्व करने गया और सॉल्व करते करते एक सोल्यूशन बना दिया, और वो सोल्यूशन अब मार्केट में लाखों लोगों के मसले हल कर रहा है। ऐसा ही है। चीज़ वही बिकती है जो प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस बच्चे ने जिनको टक्कर दी है इस सोल्यूशन प्रोवाइडर में, जिनको टक्कर दी है, हाँ, जिनको टक्कर दी। मैंने किसी को टक्कर टॉप नहीं दी। ब्रांड्स है, टॉप ब्रांड्स। मैंने किसी को टक्कर नहीं दी। तो ओवर टू नाफे, थोड़ा सा जो है नाफे ई टैप के बारे में बताएगा कि ई टैप क्या है। ई टैप्स की बेसिकली जर्नी क्या है, वर्किंग क्या है, और क्या उसमें से अचीवमेंट क्या है आपकी, क्या हासिल किया और क्या हासिल करना चाहते हो। अच्छा, इनकी पहली बात मैं कंटिन्यू करता हूँ कि बिल्कुल उसको इग्नोर करके आगे वाला चलो। बड़ी ऐसी बात हमारे हाथे चढ़ाई इसलिए ज़रा। अच्छा, एक चीज़ और मैं ना आपकी तारीफ़ के, मुझे यार मैं जितने लोगों से मिला हूँ ना रेलिवेंट, मुझे सबसे ज़्यादा सीरियस बंदा ये लगता है, पता नहीं क्यों। ये कोई अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा, ये सिर्फ टू द पॉइंट बात करेगा, और जो बात कन्वे करना चाहते हैं वो बात करेगा। मुझे बहुत सीरियस बंदा लगता है ये, पता नहीं क्यों। अच्छा खैर, फोकस काम पे चलेंगे। असल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, जो भी लोग ई कॉमर्स या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में आते हैं, उनको ये लगता है कि हम सुबह उठेंगे $1 लाख हमने कमा लिया होगा, या सुबह उठेंगे 1000 ऑर्डर आ जाएगा। द प्रॉब्लम है कि हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं या जो लोग बताते हैं, वो ये ज़रूर बताते हैं कि ये काम कर लो आपको $1 लाख मिल जाएगा। वो ये नहीं बताते कितनी रातों को जागना पड़ेगा, कितने फेलियर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कितनी ऐसा भी होगा कि ऑर्डर्स नहीं आएंगे, लॉसेज होंगे, एड्स नहीं चलेंगी, मतलब ई कॉमर्स करने कोरियर तंग करेगी, कोरियर पैसे नहीं देगी, इतने मसले भी आएंगे। तो आ रहा है एक आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ रहा है। जहांगीर का लावा जो है ना फटने वाला है अभी, बस थोड़ी देर आज है। अभी जहांगीर खामोश बैठा ना, ये तूफान आने वाला है। आपको एंड पे इंशाल्लाह बताते हैं। आज कुरियर का सेक्शन रखा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक ये बहुत बड़ी हमारी भी हम कन्वे जो करते हैं लोगों को, इस तरह फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे देखा, उसने कहा कि ये तो बड़ा सक्सेसफुल है, सक्सेस स्टोरी उसने सुन ली, बट उसने फेलियर स्टोरी नहीं सुनाई, और कुछ सुनाना भी नहीं चाहता अपनी फेलियर स्टोरी। मगर होता ये है, इन्होंने भी, इनका पहला सक्सेसफुल बिजनेस नहीं होगा, इन्होंने भी कई फेलियर देखे उसके बाद बनाया। तो होता ये है कि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो आपने एक चीज़ ये देखनी होती। अच्छा, जो ई टैप्स की बात है, मैं खुद ई कॉमर्स कर रहा था तो मुझे बहुत सारे मसले आते थे ई कॉमर्स मैनेजमेंट में। मैं कोई 5-6 टूल्स इस्तेमाल करता था। एक ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए हम OMS इस्तेमाल करते हैं, फिर एक कम्युनिकेशन के लिए हम कॉल सेंटर सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, फिर एक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी मैनी चैट या कोई भी जो ओमनी चैनल कम्युनिकेशन होती है। फिर उसके बाद जो है वो कोई ERP के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए हम कोई भी ERP सोल्यूशन लेते हैं। तो मैं जो हूँ वो 4 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था अपने बिजनेस के लिए, और ये चारों जो हैं वो इतने स्पेसिफाइड फॉर ई कॉमर्स के लिए नहीं बने हुए, और वो भी खास तौर पे फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस कुछ बने हुए हैं, मगर चारों कोई वन विंडो पे नहीं है। तो ई टैप्स का पर्पज़ ये था कि ई टैप्स इज़ अ वन विंडो सोल्यूशन, कि जहाँ पर आपको OMS, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉल सेंटर, आपकी ERP, आपके जितनी भी आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका AI बॉट, आपकी चैट बॉट, आपकी वॉइस कॉल्स, आपके लाइव एजेंट की परफॉर्मेंसेज, आपकी मार्केटिंग के टूल्स, वो सब चीज़ आपको एक ही जगह पे मिलती है। एक फ़ायदा ये होता है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको 5 टूल्स लेने पड़ते। दूसरा फ़ायदा होता है कि आप वन विंडो पे देख सकते हैं अपने पूरे बिजनेस को। सो ये बेसिकली ई टैप्स का पर्पस। ठीक हो गया। तो तुम ये बता रहे हो कि हमें, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं ई कॉमर्स के अंदर, जब आप स्केल कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, हमें रिकन्सिलेशन करनी है, हमें पता ही नहीं है हमारा ऑर्डर कहाँ जा रहा है, कब पहुंचेगा, उसमें कितनों के पैसे आ गए हैं, कोई डिलीवर हुए हैं, नहीं डिलीवर हुए हैं, और फिर उसके अलावा फाइनेंशियल रिकन्सिलेशन होती है, कस्टमर की जर्नी होती है, फिर उसके ऊपर कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, वो सोचना होता है। तो हर जगह पे हमें रिसोर्सेज भी रखने हैं, हमें सॉफ्टवेयर्स भी लगाने हैं। तो उस सब को तुमने एक जगह पे कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि ऑर्डर आए तो खुद ही उसकी ट्रैकिंग लग जाए, खुद ही उस पर कुरियर जो है असाइन हो जाए, और आगे वो डिस्पैच हो जाए, फिर उसके पैसे आए हैं, नहीं आए हैं, रिकन्सिलेशन है, किस कुरियर से कितने पैसे लेने हैं, उसे पूरे दिए नहीं दिए हैं, इसके अलावा उसने सही वेट चार्ज किया है नहीं किया है ये देखना, इसके अलावा कस्टमर की जर्नी पूरी, फिर कस्टमर को आगे रिप्लाई करना, कस्टमर के नेक्स्ट ऑर्डर का वो करना, कस्टमर की पूरी एक हिस्ट्री निकालना, ये सब का सब तुमने एक सिस्टम के अंदर जोड़ दिया जिसका नाम है ई टैप्स, जिसमें हमने AI डाल के इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट किया कि ऑर्डर आने से लेकर ऑर्डर की जो डिलीवर तक की जर्नी है, इसमें एड्रेस है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में ज़्यादातर रिटर्न एड्रेस की वजह से आती हैं, तो हमारा एक AI एड्रेस बॉट है। वो करता है ये है कि अगर एड्रेस बंदे का नाम मुकम्मल है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करता है कि आपका हाउस नंबर नहीं है, वहाँ से हाउस नंबर लेता है, खुद ही अपडेट कर देता है। अगर नहीं है तो वो उससे कम्युनिकेशन करता है कि एड्रेस निकाल ले, मिसाल है गेट का कलर बता दो, कोई करीबी जगह बता दो। वो कोशिश करता है कि इन्फॉर्मेशन निकाल के वो ऑटो अपडेट करते हैं। फिर खुद ही जो बेस्ट परफॉर्मिंग कोरियर होती है उस पर बुक कर देता है। फिर रिकन्सिलेशन करता है कि जिस तरह अभी फ्यूल सरचार्ज सब कोरियर ने बढ़ा दिया, किसी ने ईमेल की, किसी ने पढ़ी नहीं पढ़ी,
तो हमारा सिस्टम ये भी रिकनसाइल करता है कि आपका रेट ये तय हुआ था इनसे और ये इस ऑर्डर पर ये ज़्यादा काटा है इन्होंने, ये वेट था इस ऑर्डर का, इन्होंने वेट ज़्यादा कर लिया। फिर फेक रिटर्न्स डिटेक्ट करता है कि को जब ऑर्डर वापस आ जाता है तो कस्टमर को कॉल करता है रोबो कॉल के, क्या आप ही ने रिटर्न किया या फेक है, तो फिर फेक रिटर्न सेग्रीगेट करता है। इस तरह की फिर पूरी जो है वो जिनको टक्कर दी है ना वहाँ पे तो ये सब नहीं हो रहा। जिनको नहीं मैं किसी को टक्कर नहीं दे रहा। जितनी इसने अपनी रोबो ये इसके ई टैप और इसने बता दिए ना, तरीफे बता दिए हैं, एक बड़ा मेन पॉइंट मिस कर गया है कि इनका एक अपना ट्रैकिंग पिक्सल है। वो क्या करता है कि अगर आपके पास ऑर्डर आया है ना और फेक ऑर्डर है तो वो उसको फ़िल्टर आउट करता है और आपका सिर्फ ओरिजिनल फेसबुक को वो ऑर्डर्स देता है जो कि आपके जेन्युइन ऑर्डर्स हैं, जिससे आपकी जो कम्युनिटी है जो आपकी रीटारगेटिंग के लिए वो बन रही है वो बिल्कुल फेयर बनती है 100%, और आपके फेक ऑर्डर्स पहले ही फिल्टर से बाहर हो जाते हैं। फेक तो ये बातें बताओ ना, मतलब नाफे, मतलब ये तुमने ही कम्युनिकेट नहीं करनी तो किसी ने कैसे लगानी है? आगे बोल रही है, और बता। उमर भाई ने पहले बताया तो है। और बताओ और क्या क्या है इसके? तो इस तरह इसमें रिकन्सिलेशन है, फिर AI चैटबॉट है जो कि आपके कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, फिर इसमें पूरी कॉल सेंटर। अब देखें जितने भी ई-कॉमर्स बिजनेस हैं, मुझे लगता है कि ई-कॉमर्स बिजनेस को ब्रांड बनने के लिए कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है। अब जिस तरह होता है ये, आप किसी भी ई-कॉमर्स ब्रांड को आज फ़ोन करेंगे ना सपोर्ट पे, तो वो उठा के कहेगा जी भैया ऑर्डर नंबर बताना अपना। भाई मुझे ऑर्डर नंबर कहाँ याद, मुझे अपना अकाउंट नंबर नहीं याद, तो ऑर्डर नंबर कहाँ याद। अब हमारा सिस्टम क्योंकि वन विंडो है, तो अगर आप ई-टैप से किसी क्लाइंट को फ़ोन करेंगे ना तो एजेंट के सामने उसका नंबर आ रहा होगा और नाम आ रहा होगा और उसकी पूरी प्रोफाइल आ रही होगी। तो एजेंट फ़ोन उठाते ही कहेगा जी नाफे साहब कैसे हैं आप, बिल्कुल आपने 2 ऑर्डर किए थे, उनका ये ट्रैकिंग स्टेटस है, आपने एक कंप्लेन की थी, जिस तरह बैंक में होता है आपने देखा होगा। तो ये हमने कस्टमर एक्सपीरियंस दिया। फिर फॉर एग्जांपल आज कोई भी ई-कॉमर्स शुरू करता है वो एक सिम का नंबर ले लेता है, क्योंकि UN नंबर लेने के लिए आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने के लिए 6 कागज़ भरने पड़ते हैं। हमारे इस पे है कि आपने सिस्टम पर आना है, अपना UN नंबर सिर्फ सेलेक्ट करना है, जो भी आपके सिटी का आपसे कनेक्टेड, आपने अपनी कंपनी का CNIC दे दिया, तो आप हर छोटा सा मतलब इसके 500 ऑर्डर भी हैं उसके पास भी एक UN नंबर, जो उसके मल्टी एक्सटेंशंस कल को वो ग्रो करेगा तो उसके लिए वो बड़ा काम आएगा। इसी तरह फिर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में ये है कि जो फेक ऑर्डर्स होते हैं, जब भी कोई नया ब्रांड बनता है ना खास तौर पे, तो हमारे जो कंपैटिटर्स होते हैं ना वो फेक ऑर्डर्स या जो आपके वो होते हैं वो फेक ऑर्डर्स प्लेस कराते हैं ताकि आपका पिक्सल ख़राब हो। और अब सारी कहानी जो है वो AI के बाद पिक्सल की रह गई है, आपकी टारगेटिंग वैनिश होती जा रही। तो हमारा एक फीचर है वो करता ये है कि जो ऑर्डर आपका वेरीफाई होता है ना उसी को मेटा को भेजता है कि ये ऑर्डर आया था, जो फेक था उसको फिल्टर करके मेटा कहता है ये ऑर्डर ही नहीं था, ये वैसी वेबसाइट देख के चला गया। इससे होता ये है कि आपका पिक्सल रियल ऑर्डर्स पर ट्रेन होता है। जब वो रियल ऑर्डर्स पे ट्रेन होता है तो आपका खास तौर पे नए ब्रांड को बहुत हेल्प होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह नाफे बता रहे हैं ना कि अगर आपकी वेबसाइट पे 10 ऑर्डर हैं जिसमें से 8 फेक हैं, अब फेसबुक को नहीं पता ये फेक है कि रियल है। फेसबुक ने कहा ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इस एरिया से या इस प्रोफाइल के हैं, बस टारगेट कर लो, ठीक। अब एक मेरे साथ वाकया हुआ कि एक ब्रांड है वो पिछले एक एजेंसी के साथ उनको छोड़ के वो आया, तो अब उस एजेंसी वालों ने ना मंड के फेक ऑर्डर डालना शुरू कर दिए, ठीक है। और उसके पीछे यही पॉइंट था, क्योंकि अब उसके पिक्सल को सेटअप होने वापस उस पोजीशन में आने के लिए को 1.5-2 महीने लग गए, ठीक है। मतलब मैंने अपना किया तो मेरा जो ये वाकई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि आपको शायद बहुत छोटा सा प्रॉब्लम लग रहा है यार। जो फेक ऑर्डर आ रहे हैं ना उसका डेटा भी फेसबुक के पास जा रहा है और फेसबुक तो उसको असल समझ रहा है। अब नॉर्मली फेक ऑर्डर किस तरह डालते हैं यार, वो लाख रुपए का 2 लाख रुपए का, और फेसबुक ने पागल हो गया यार ये प्रीमियम कस्टमर जो ये तो प्रीमियम, ये तो इनका बादशाह कस्टमर है, इसी तरह के कस्टमर ढूंढो। अब वो उसका डाटा गया है जी, उसके नाम के साथ भी 1 2 3 लिखा हुआ है और वो फेक सा वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने उसको ट्रैक करना शुरू कर दिया, उसको ढूंढना शुरू कर दिया, रेलेवेंट ऑडियंस दिखाने लग गए और आपका पिक्सल खराब। अच्छा नाफे, मुझे ये बताओ कि तुमने जितनी भी बातें बताई हैं ना सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, आई एम श्योर कि ऐसा ही होगा। क्या स्केलिंग के ऊपर इसको टेस्ट किया है कि मतलब कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो तुमने अपने सिस्टम से गुजार के निकाल दिए हों कि कोई एक नंबर हो गया नहीं यार, हाँ छोटे हमने क्योंकि इस तरह के ना सेटअप्स देखें कि जहाँ पे छोटा होता है महीने के 100 200 500 1000 ऑर्डर है, स्मूथ चल रहा है, जैसे ही उसके ऊपर 1 लाख ऑर्डर आए वो सिस्टम बैठ गया। ये इसको थोड़ा आसान कर लो, अभी तक आपके सिस्टम से कितने ऑर्डर प्रोसेस हो चुके हैं? अच्छा, एक तो सबसे पहली बात है कि एक टाइम में कितना सिस्टम स्केल कर सकता है। हमारे पास एक क्लाइंट है जो सेल्स लगती हैं उम्मीद तौर पर, तो उस टाइम जब 11/11 की सेल लगी थी, ये मेरी ज़िंदगी के ई-टैप्स की पहली सेल थी, मुझे बहुत डर था हकीकत में, मुझे खुद भी डर था कि इस दफ़ा सेल लगी है, हमारे पास क्लाइंट्स भी ज़्यादा हैं और होगा कुछ ना कुछ गड़बड़, और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस अपने सिस्टम पे भी नहीं था क्योंकि मैंने एक बंदे को डर होता है। और जब ये 11/11 की सेल वाला दिन शुरू हुआ तो मैं लैपटॉप पे बैठा था, वो पूरा दिन गुजरा तो मेरे अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने अपने खुद पब्लिकली लिखा कि मैं ई-टैप्स का फाउंडर हूँ, मैं पब्लिक में जाना शुरू हुआ क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं। अब मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं ना वो सारे रेफरल हैं, हमने कोई खास मार्केटिंग नहीं की। तो रेफरल में होता ही है कि ताल्लुक होता है आप, अब अगर गलत चीज़ मैंने दे दी तो मेरा ताल्लुक भी ख़राब हो जाएगा, और मुझे लगता है ताल्लुक बहुत अहम होता है ज़िंदगी में। सो एक तो हम लोगों ने एट अ डे में एक कस्टमर के एक दिन में 5000 ऑर्डर आए थे, जो एक कस्टमर के हमने प्रोसेस किए थे उसकी सेल। वैसे अब तक हम लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं क्योंकि हमें 1 साल हो गया, और हम 1 साल पहले हमने बनाया था
और हमने बीटा में दिया, और उसकी वजह ये थी कि जब तक मेरा प्रोडक्ट 100% नहीं हो जाता तब तक मैं आज भी, अगर मैं आज ऐड चलाना शुरू कर दूं तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है, बहुत क्लाइंट्स आ जाएंगे। अभी भी मैं स्लो स्केलिंग इस अपने बिजनेस की इसलिए कर रहा हूँ ताकि और बेहतर कर सकूँ और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ, क्योंकि जो भी मेरा कस्टमर है, क्योंकि सैस में होता ये है कि आप रिटेंशन पे पैसे कमाते हैं। अगर आपका रिटेंशन नहीं है तो सैस बिजनेस में आप पैसे ही नहीं कमा सकते। मिसाल आप आएंगे अगर मेरे पास, तो मेरे पास एक अकाउंट मैनेजर लगेगा जो आपको डेडिकेट साइन करेगा, आप 1 महीने बाद चले जाएंगे अगर सिस्टम बंद हो गया। तो अगर आप मेरे पास 6 महीने रहेंगे तो मेरे वो अकाउंट मैनेजर की पूरी फ़ायदा होगा, या मेरे सॉफ्टवेयर बनाने के जो इन्वेस्ट हुआ वो फ़ायदा होगा। तो रिटेंशन तभी होगी जब मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, और मैं तभी मेरा फ़ायदा। तो इसलिए हमने लाखों ऑर्डर्स अब तक प्रोसेस कर चुके हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं, जिसमें डॉक्टर अफान वेलनेस है, इसी तरह जो है वो ब्रिम बर्गर्स है, हमारे पास हमारा कॉल सेंटर ब्रिम बर्गर इस्तेमाल करता है। कराची में बाज़ार टेक्नोलॉजीज़ है, बाज़ार टेक्नोलॉजी इससे पहले पाकिस्तान के टॉप कॉल सेंटर इस्तेमाल करता था, वो उसको छोड़ के हमारे पास आया और ही इज़ हैप्पी। बाज़ार टेक्नोलॉजीज़, इस तरह के पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ब्रांड नेम्स हमारे पास जो हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं और वो हैप्पी। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल देना चाहूँगी, अपने मुंह से कुछ नहीं बताता, हमें बताना पड़ेगा। इमरान शेख साहब लर्निंग विद अर्निंग मुल्तान से, तो वो परेशान थे कि यार मेरे उनका बेसिकली ये इंस्टीट्यूट चल रहा है और उनकी ज़्यादातर कॉल्स होती हैं स्टूडेंट्स को उनकी क्लास के नोटिफिकेशन देने के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके पास था डाटा, ठीक है। अब वो बैठे ना, उसने हिसाब लगाया कि यार मैं कितने बंदे हायर करूँगा, उनकी कॉस्ट क्या होगी, और उसके बाद उनको बैठने की जगह, और फिर 8 से 9 घंटे की शिफ्ट है। तो ये टोटल डाटा है ना, तकरीबन 7.5 साल लगेंगे इस पर कॉल्स करने के लिए, जो कि वो बोलता है यार 1 महीने में शायद, या 1 महीने से भी कम में रोबो कॉल से वो सारी कॉल्स भी होगी, और जो खर्चा था ना वो जो उसने 25-30 बंदे रखने थे, एक बंदे की कॉस्ट में सारे काम हो गए थे उसके। अच्छा नाफे, एक और चीज़ बताओ कि जैसे ये तुमने बहुत सारे मॉड्यूल्स बताए, हो सकता है कि किसी एक बिजनेस का एक मॉड्यूल की नीड हो, दूसरा नहीं चाहिए मुझे, तो क्या पूरा सिस्टम एक साथ इंटीग्रेट होता है, एक साथ इंप्लीमेंट होता है, या मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं? नहीं, अलग। जैसे ना ब्रिम बर्गर्स की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ब्रिम बर्गर्स को कॉल सेंटर चाहिए, उसको ऑर्डर में ई-कॉमर्स की ऑर्डर मैनेजमेंट या फाइनेंसेस नहीं मैनेज करना है, उसका एक कॉल सेंटर का मॉड्यूल, तो वो हमारा कॉल सेंटर का क्लाइंट है। तो हमारे पास सेग्रीगेटेड क्लाइंट्स हैं। हर इंडस्ट्री जिसको कॉल सेंटर चाहिए वो कॉल सेंटर ले लेता है, जिसको पूरा चाहिए वो पूरा ले लेता है। अब हमारे ये भी है कि हर मॉड्यूल में भी हमने कुछ यूएसपीज ऐड की हुई हैं। जिस तरह ब्रिम है, उसको लाइव कॉल के एजेंट्स लाइव मॉनिटरिंग करनी थी कि लाइव एजेंट की कॉल सुन सके उसका सुपरवाइजर, और इस तरह की वो चीज़ें चाहता था। तो इस तरह बाज़ार आया, तो बाज़ार का भी एक इशू था AI बॉट का, जो कि उसने पिछले वेंडर को कहा वो नहीं कर पा रहा था। इसी तरह बाज़ार, आपने InDrive में इन ऐप कॉलिंग देखी, तो बाज़ार की भी ऐप है अपनी, तो बाज़ार को भी इन ऐप कॉलिंग चाहिए थी, तो हमारे सिस्टम ने उसे अपनी उसकी ऐप में इन ऐप कॉलिंग प्रोवाइड कर दी, लाइक InDrive। तो इस तरह के उसको हमने बेनिफिट्स दिए, तो इस वजह से वो रेटिंग। भाई कहाँ गायब था मार्केट से अभी तक ये? बता भी नहीं रहा, बेच ही नहीं रहा हूँ। दबा दबा के ना, दब दब करके चीजें मेरे ख्याल निकल से वो जो ऑडियंस जितना पूछ रही थी, इसके बाद तो बनता नहीं यार। है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अज़म, इससे जो चीज़ें सीखी, जो तकलीफें इसको आई, और जिसके सोल्यूशन ये ढूंढता रहा ना, इसने कहा यार अब मिलते नहीं है, मैं खुद ही बना लूँ। और वो इसने इतने अच्छे बना लिए कि खुद भी अपने चीज़ों पे लगा रहा है, दूसरों को भी लगा के दे रहा है। अच्छा नाफे, अगर ई-कॉमर्स बैठक की तरफ से तुम्हें कोई लीड्स आती हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीदें आएंगी बहुत सारी, तो उनको कोई डिस्काउंट ऑफर करोगे? डिस्काउंट है। दूसरी बात यह है कि हमारा तकरीबन 25 डेज़ का फ्री ट्रायल होता है, कि मैं आपको जो बात कह रहा हूँ वो पहले आप चेक करें, इस्तेमाल करें। जो मैं बातें कर रहा हूँ क्या वो एक्चुअल में आपकी बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, तो आप पैसे दीजिएगा, वरना ना दीजिए। बात ही खत्म। अच्छा, वापस प्लीज़ पापा की शुजा भाई, शुजा भाई, एक चीज़ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो थी आपकी ये फेसबुक मार्केटिंग और इसके प्रॉब्लम। ऑब्वियसली आपके ब्रांड के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे मार्केटिंग के, एड्स के, तो वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स क्या थे मेजरली? सबसे पहले तो हमने वो इस बात वहाँ से शुरू की थी कि हमने ये अपनी पहले कोई निश स्टार्ट की, निश को हमने सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा काम करना है। ऑब्वियसली हमारे पास भी इतना पैसा नहीं था कि एकदम बहुत ज़्यादा पैसा लगा दें, हर चीज़ शुरू कर दें। हमने भी सबसे पहले स्टार्ट किया टेस्टिंग फेज से। एक प्रोडक्ट लाए, उसको टेस्ट किया, फिर दूसरी लाए, फिर उसको टेस्ट किया, और हम निकले टेस्टिंग फेज के जरिए कि अब हमें इस निश पे काम भी करना है या नहीं करना। उसके बाद जब हम मैन्युफैक्चरिंग में गए, मैन्युफैक्चरिंग में भी इसी तरह से थे कि अब एक चीज़ के लिए हमने पहले 3 से 4 रॉ मटेरियल यूज़ किए, इस पे काम करता है या नहीं करता, इस पे करता है या नहीं करता। हर एक चीज़ को हमने थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके फिर हमें एक पहली प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए थे। तो वो सब्र तो लाजमी चाहिए कि आपको ये नहीं है कि शुरू करते साथ ही मिल जाए, थोड़ा सा टाइम, मेहनत और कंसिस्टेंसी लाजमी आपको साथ चाहिए। वो है तो कामयाबी आपके पास है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि हमेशा स्केलेबिलिटी में ना आप प्रोडक्ट की एक्सपेंशन करते हैं। तो आपने देखा कि यार बच्चों के लिए तो चलो आपने एक चीज़ बना ली, लेकिन वो माँ के लिए भी तो कुछ बनाएंगे जो कि वो बच्चों का ख्याल रख रही है, बाप का। तो वो मुझे बताएंगे, उनके लिए भी सुना है कि आप कुछ नई प्रोडक्ट लेके, तो क्या है और हमने ना, क्या डिटेल? अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारी जो रिसर्च है वो बच्चे और माँ के बीच में ही है।
तो हम लोगों ने ना एक चीज़ चेक की कि सम टाइम बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे आपको पता है आजकल गर्मियाँ हैं, बरसात का मौसम है, तो हम लोगों ने ना ये चीज़ नोट की कि हम कोई ऐसे सेंट्स, ऐसे परफ्यूम जो ढूंढें जो ना काम कर सकते हों। तो फिर हमने थोड़ी रिसर्च के बाद ऐसे परफ्यूम बनाए हैं जो अगर माँ खुद को लगाती है, बच्चा उसके पास आता है ना, तो उसकी फ्रेगरेंस ऐसी है कि बच्चे काम होते हैं। ये देखें, आप खुद भी चेक करके बताइए हमारे, ये फादर्स के लिए भी है और मदर्स के लिए भी है, तो आप चेक करें ये आपको इसको परफ्यूम कैसा लगता है। आज हमने स्पेशल बंदा बुलाया है प्रोडक्ट रिव्यू के लिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रिव्यू भी है, बच्चे भी है हमारे पास आज। टैप की प्रमोशन बहाना था, असली काम आपने ये ये था आपका। आपने ये परफ्यूम चेक करके बताना है ये आपको कैसा लगा। इसमें हमने इसमें ना ऑयल की परसेंटेज अच्छी रखी है, वहाँ पे हमने कंजूसी नहीं की। हमने बेहतरीन, एक्सपेंसिव हो गया हमारे लिए, लेकिन हमने बेहतरीन जो ऑयल परसेंटेज रखी है ताकि इसकी लास्टिंग अच्छी रहे। सही। तो ये कैसे आपका आइडिया है और आप इसमें क्या मतलब जो है ना वो देखते हैं कि यार ठीक है, बच्चों के साथ साथ आप देख रहे हैं कि घर वालों के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, और परफ्यूम की कैटेगरी में ही क्यों घुसे हैं आप? अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक्चुअली मैं ना, एक तो ये कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम प्लीज़ पापा से ना एक पूरा वेंचर लेके आ रहे हैं कोर्सेज़ का। मदर को हम कोर्सेज़ करवाने लगे हैं, मतलब जिसमें आपको आपने देखा ही है हमारे साथ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स कोलैबोरेट हैं। अभी आज यहाँ से पहले मैं पाकतुर स्कूल में गया हुआ था, वहाँ पे इंशाल्लाह उनके साथ हम कोलैबोरेट करके एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह डॉक्टर्स के साथ जा रहे हैं और पेरेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं कि बच्चों को कैसे हम अर्ली एज डेवलपमेंट दे सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, इस चीज़ में ना हम ऑलरेडी डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ करें। देखिए बच्चे आजकल फिर ना टेंशन के अलावा ना बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा, शाउटिंग, रोते बहुत हैं। फिर उसकी वजह आ जाके यही है ज़्यादातर तो स्क्रीन टाइम, और दूसरी बात, लेकिन अब इसका हल ढूंढना था, तो फिर हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ढूंढे। देखें जी, मैंने उम्र वही खेलना शुरू हो स्क्रीन गया। टाइम के चक्कर से ही आपने हमारे उम्र भाई लगा दिया। अच्छा, मतलब ये है कि ये इतनी तो इंगेजिंग चीज है ना कि वो देख के शुरू हो अच्छा, गया। ये ना बिल्कुल इसी तरह वो जिस तरह किसी टाइम पे स्पिनर नहीं आया था तो वो लोग क्रेजी हो गए थे। अब लेकिन वो क्या था, वो आपकी स्क्रीन टाइम real में time बेसिकली यही example। खत्म। आपने एप्स्टीन फाइल देखी है, उसके अंदर वो क्या वो जिक्र करता है, वो यही कहता है कि भाई अब तो हम बच्चों को जो है ना वो करने लगे हैं। कोको मेलन, इवन उसकी रिसर्च ये कहती है कि जहाँ पे बच्चे की एक सेकंड भी टेंशन खत्म हुई, वो पूरा उसके कार्टून का पार्ट चेंज कर देते हैं। उन्होंने इतना आपके दिमाग को, बच्चे को वो किया हुआ है ना। और आजकल जिस तरह से ऑटिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि थिंकिंग, क्वांटिटेटिव थिंकिंग और इस किस्म के खेल देखें। पहले तो बच्चों के पास टाइम होता था, बाहर जाके खेल लेते थे फुटबॉल ये वो वगैरह, ना आजकल फिजिकल एक्टिविटी है, ना इस किस्म की क्वांटिटेटिव थिंकिंग वाली और हैदर भाई, मैं ये कहना चाहूँगा, देखें जी, रियल टाइम एग्जांपल है, बड़े लोगों को भी मज़ा आ रहा है। हाँ ऐसा ही मैं है। ये और कहना इसमें एग्जैक्टली सही बात है। हमारा एक बच्चा आपको ये बैठक खत्म होने से पहले एक चीज बनाकर दिखा देगा, वो लगा हुआ है मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली मैं बताता था कि अभी कुछ दिन पहले ना नेटफ्लिक्स पे शायद आया, कोई सीज़न आया एक इंडियन अरशद वारसी का, तो वो भी इसी मेजर जो उसका प्लॉट है ना, वो यही है कि बच्चों को वो हैकर्स वगैरह वो चीज़ें ना गेम्स में लगाते हैं, ठीक है, और इतने एडिक्ट हो जाते हैं, फिर वो जो बातें कह रहे हैं ना वो मान रहे हैं। वाह। वो देखें स्क्रीन पे दिखाएं जी, ये पहला ये गैर पहला- हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आ चुके हैं। ये हतमी और सरकारी नताइज है क्योंकि ये घर पे खेलता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे। निगिर भाई, पता है, आपने- ये क्यों जरूरी है? अगर आपने वो जी मैट के और इस किस्म के एग्जाम्स दिए ना, NTSC वाले, उसके अंदर एक पूरा सेक्शन होता है जिसके अंदर वो बता रहा होता है कि जनाब वो बैल था, वो बकरा था, वो ये था, वो इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अब बताएं क्या जवाब है? अगर आपके दिमाग में ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव थिंकिंग नहीं होगी ना, आप वो सॉल्व ही नहीं कर सकते। रीजनिंग ही नहीं है। खिड़की से कूदना है, वो 10 बंदे कूद के 10 बंदे। अंदर ही कूदना है। एग्जैक्टली, ये रीजनिंग इसलिए बहुत जरूरी है। तो ये टॉयज इसलिए बहुत जरूरी है। आजकल के वो टॉयज ही आपने रिमोट कंट्रोल गेम स्टार्ट कर दी, वो कर दी, ये कर दी। इस किस्म की एक्टिविटी के साथ लगाएं, इसमें दिमाग और दिल बच्चे का लगे, इंटरेस्ट लगे, और वो खुद से कोई चीज जो है ना कर रहा हो, बजाय बैठ के वो दूसरा जो कंज्यूम कर इनकी रहा जो बिल्कुल वो बात है ना कि वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो बड़ों के लिए भी है, ठीक है। जिस तरह जहांगीर भाई बड़े इंटरेस्ट से वो कर रहे हैं, मुझे खुद बड़ा इंटरेस्ट हो गया था ये देख के कि यार ये 3 हमारे पास कलर्स हैं और ये इसमें सुराख है, तो कौन सा कलर हमने किसमें ना जाके पैटर्न बनाना एक्सपो है। सेंटर में एक्टिविटी की, तो माशाल्लाह हमारे स्टॉल पे ना सबसे ज़्यादा रश था। क्यों? भरे लोग आगे गेम खेलने हाँ, लगे। गेम खेलने। मतलब खरीदारी तो बाद की बात है ना, मतलब वहाँ पे अब माशाल्लाह एक अच्छा स्टॉल था और पूरा ऐसे लग रहा था कि सारी शायद हमारी चल, क्योंकि हम सेल से ज़्यादा ना लोगों को आए, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और वो हमारी गेमों में इन्वॉल्व हो गए। तो मैंने फिर वहाँ से मतलब फिर खुशी भी हुई, और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि एक्सपो सेंटर में जो 50% अवाम ने ये कहा ना, माँ बाप ने कि हाँ या तो हमने इससे खरीदा हुआ है या हाँ हमने देखा। मैंने कहा यार तेरा शुक्र है। ये सबसे बड़ी चीज़। तो बेसिकली एक स्टडी भी है इसके ऊपर ही कि जो हमारी वाली जनरेशन है ना, हम लोग हैं ना, आप नहीं नाफिक आप खेलें हम लोगों को हमारे है। पेरेंट्स Gen Z है, अल्फा है? यार ये अल्फा नहीं, जी में ही है, जी में। जी में डी में? अच्छा, लगते हैं अल्फा हो। नहीं और कोई भी नहीं है, तुम ही हम हो। मरने वाले हैं। अच्छा, तो स्टडी ये थी कि जो हमारी जनरेशन है ना, ठीक है, हम लोगों को पुश किया गया था स्क्रीन की तरफ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम लैपटॉप या कंप्यूटर या वो न्यू चीज़ें तो हमें पुश किया गया था। जिस टाइम अदर भाई ने बताया ई कॉमर्स में आगे को बंदा ही नहीं होगा, फ्यूचर इस चीज़ के, तो वो स्टार्टिंग टाइम था।
आप वाली जो जनरेशन है ना, जो ये नाफी वाली जनरेशन है, इनको हम स्क्रीन से वापस खींच रहे वापस खींच हैं रहे हैं। कि यार वो इतना अंदर घुस गए स्क्रीन के, अब उनको वापस लेके आओ। बिल्कुल है। इस टाइम जो आपकी दुनिया में मेजरली काम हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हो रहे हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर हो रहे हैं, तो दुनिया वो वापस बैक टू बिल्कुल नॉर्मल वाली चीज़ें, ऑर्गेनिक वाली चीज़ें, कि अब हम सोच रहे हैं यार मोबाइल के बगैर ज़िंदगी कैसी होगी। ठीक है, बिल्कुल वो अब तो स्पेशल फेसबुक पे कुछ एड्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ बन गई हैं कि आप 2 घंटे के लिए जाओगे, मोबाइल आपका जमा कर लेंगे, लोगों से बैठे हो गपशप लगाओ। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वो आ रही हैं। आपने वो वाला लाजमी ट्राई करना, वो जो भाई ने शुरू किया था, ये भी लाजमी ट्राई कर। हाँ यार मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा वापस आते हैं और इससे पहले कि हमारा अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा जानना चाहूँगा, आपकी जो प्रोडक्ट अभी आपने नहीं बताई है, इसमें कितने परफ्यूम है, कौन से हैं, किसका क्या फ़ायदा है और कौन सा जो है ना लेना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, उसका जरा थोड़ा लेकिन सा जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्मेल ओरिएंटेड परफ्यूम नहीं ला गया, मेरे इसके अंदर पीछे जो है ना, जैसे भाई ने कहा था ना कि मकसद प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस स्किल उसके साथ मैं आया हूँ। अब इस वजह से ना हमने अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 4 से 5 परफ्यूम लॉन्च किए हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हम इसके अंदर ना कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट लाजमन शेयर कर सकें जिससे क्या हो कि हम काम हो। लेकिन लाइक देखें, अब जैसे हम लोग समटाइम ऐसे होते हैं, काम करते करते काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आई बिलीव कि आप हमारा जब ये ट्राई करेंगे, परफ्यूम लगाएंगे ना, तो आप खुद से भी काम फील और करेंगे। आजकल तो मौसम भी ऐसा वो हबस वाला, बिल्कुल ऐसा ही है। पसीनों वाला, वो बंदा खुद से ही उगता है, होता है, तंग आया हुआ। वाकई यार, ये क्योंकि तो ना बात। कुछ ऐसे फिर वही बात है, एक चीज़ तो मैं आपको साथ बता दूं, हमारी भी हेल्प बहुत ज़्यादा एआई ने किया है। हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प एआई से ही लिया है। वो जो आपने बताया था ना कि अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो अब मैं बता देता हूँ ये क्या क्या डाल सकते हैं, तो हमने भी काफ़ी रिसर्च किया। और दूसरी बात यह कि हमने डॉक्टर से भी बात की और हमने इस तरह से एक्टिविटीज़ तो करते ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम पाकतौर स्कूल में जा रहे हैं एक्टिविटी करने, माशाल्लाह, एक वो भी बड़ा अच्छा नाम है। तो वहाँ पे भी यही है कि हमने मदर्स को भी इंट्रोड्यूस यही करवाना है कि पैसे वापस पुरानी दुनिया में कैसे आना है। वो जो भी आपने कहा था ना कि अब हम वापस आने की, तो अब हम भी चाह रहे हैं कि वो पुरानी ज़िंदगी मज़े की थी, उसको कैसे एंजॉय किया जा सकता है। अच्छा जहांगीर भाई, मेरा एक सवाल था आपसे कि ये प्लीज़ पापा की देखो बड़ी नाजुक चीज़ें हैं, ये कोरियर में डैमेज नहीं हो सकती? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, वहाँ के कोरियर पे यार ये मुझे ये नहीं तुम लगता- जान के उसको कोरियर की तरफ ला रहे हो। ये इन्होंने देखिए, छेड़ा है। जो जिस तरह की इन्होंने पैकेजिंग और ये मटेरियल यूज किया है ना, नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कोरियर की बात करता, फोकस उधर करो उधर। हाँ, ये इन्होंने तो पूरी कोशिश की है कि ना हो, लेकिन कोरियर वालों के ऊपर भरोसा नहीं है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको हम उस हालत में पहुंचाएं कि भाई ये खेलने जैसा ना रहे। मैं यहाँ पे ये देखो, कहूँगा- उनको समझ ही नहीं आनी, वो कहेंगे ऐसे ही टूटा हुआ है भाई, इसको हाँ। जोड़ना है, माएँ कहेंगी कि अच्छा, भाई ये खिलौना ही ऐसा है। मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे भाई का भी एक्सपीरियंस, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस ना, हमारा भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि 10-10 हज़ार की चीज़ टूट जाती है। तो हमने अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते वक्त हमारा मेजर पॉइंट ये होता है कि चीज़ टूटने वाली ना हो। हम इसी वजह से भी ये जो है ना वुडन टॉयस में ज़्यादा है, ये हमारा फोकस। जैसे वो माशाल्लाह, पहले तो मैं ये कहूँगा मैं भाई से बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। दूसरी चीज़, हम भी जब कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना, हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि चीज़ ने टूटना है, हमने बचानी है। आप कोई बहुत अच्छी चीज़ निकालोगे तो टूटेगी, तो उसके बाद हमने इतनी मजबूत चीज़ें निकाली हैं कि आप थोड़ी मारें तो नहीं टूटेगी, लेकिन कोरियर तोड़ लेता है, पता नहीं कैसे। भाई आपका टास्क है, आपका चैलेंज है कि ना टूटे, उनका चैलेंज है कि टूटना है। बिल्कुल सही बात। और वो जहांगीर ने बात की थी ना कि वो मदर्स को मिलेगा ऐसे, वो समझेंगे टूटा भाई, मेरा चैलेंज है जोड़ना और है। इसमें मैं उनसे हमेशा हार जाता वो हूँ। बंदा वो साइकिल चला रहा होता है, वो गिर जाता है, तो लोग वो साइकिल गिर जाते नहीं, उतरता ही ऐसे। तो वो मदर के पास जाएगा, टूटा, वो कहेंगे अच्छा यही चैलेंज है, इसको जोड़ना है मुझे। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि टूटी भी नहीं आती, किसी ऑयल वगैरह के अंदर भर के गीली होके वापस आ जाती है। और जब इतने ऑयल बेचेंगे तो यही होगा ना, मिक्सअप हो जाएगा। ये चीज़ें भी हैं, बस सही बात है। अच्छा, वेरी सीरियसली, आपके इस बिज़नेस में सक्सेस और रिसर्च और वो सारी चीज़ें, फेलियर्स क्या हैं, ताकि लोग अगर इस तरह के बिज़नेस में आना चाहें या वो आज अपना प्लान बनाएं कि यार मुझे माइक्रो नीश में जाना है, मुझे रिसर्च वर्क करनी है, तो वो फेलियर्स क्या क्या होंगे? मेजरली जो सबसे बड़ा मुझे लगता है यार, जो लोग हमसे सवाल भी पूछते हैं, आगे बात भी करते हैं, वो फंस जाते हैं कैश फ्लो में। तो उस कैश फ्लो मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के आपकी क्या ट्रिक थी, आपकी वर्किंग क्या थी? अच्छा, पहले मैं अपना थोड़ा सा नॉलेज शेयर करता हूँ, फिर भाई, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा इनका अपना चलिए पहले भाई क्या करवा। तो कैश फ्लो के लिए ना, मैनेज करने के लिए शुरू में तो हमें भी बहुत मुश्किल हुई थी। आप स्टार्टिंग में ना, कोई भी बंदा हमारे से क्रेडिट पे काम नहीं करता था, हमें चाहिए सबके लिए कैश कैश। अब शुरू में हुआ ये कि जब ऑर्डर आ जाते हैं ना, तो हमें गेम बनाने के लिए भी, अब फॉर एग्जांपल ये गेम है ना, इसको एक दफ़ा प्रोडक्शन से निकालेंगे तो कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं एक लॉट तैयार करने के लिए। अब कैश फ्लो इतना होता नहीं है कि हम 20 दिन का माल पहले से बना के रख लें। तो उसमें हम मैंने जिस तरह करते थे कि हमने 500 पीस की प्रोडक्शन शुरू किया है, इसके ख़त्म होने से पहले पहले अगली प्रोडक्शन दोबारा से शुरू हो। लेकिन बात भी यही है कि फिर हमें ना उनके साथ मैनेज करना पड़ता है कि हाफ पेमेंट पहले कर लो, हाफ बाद में कर लो। अब इस तरह से 5 या 6 वेंडर साइन थे। शुरू में तो कोई नहीं मानता था, सबको यही कहते थे अभी सब्र करो देता हूँ, अभी सब्र करो देता हूँ। इसी तरीके से तकरीबन 2-3 महीने काट के टाइम गुजर गया था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कैश फ्लो बेहतर हुआ, तो कैश फ्लो का मसला हल हो गया था। ये कैश फ्लो के मसले जनरेट कैसे होते हैं उमर भाई? ये किसको ब्लेम करें हम इसके ऊपर सबसे यार ज़्यादा? इसका जो ब्लेम है ना, वो उस बिज़नेस ऑनर का सबसे बड़ा
फिर उसी के ऊपर सारा ब्लेम होता है। मैं अक्सर लोग मेरे पास आते हैं ना, आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि यार मैंने इन्वेंट्री बना ली है, मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं या मैं ख़रीद के ले आया हूँ, अब मेरे पास पैसे नहीं है मैं उस पर एडवर्टाइजमेंट करूँ, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है मैं उसको आगे रन करूँ। तो आप एक जगह पे आके अपना सारा पैसा एक जगह फंसा लेते हो और फिर फंस जाते हो। इसका जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है ना, जिस तरह हमने अक्सर, बल्कि सर जमील ने ये बात की थी कि अगर आपके पास लाख रुपए है ना, तो उसमें से 40% आप साइड पर रख दो, आपके पास है ही 60,000 रुपये, ठीक है। 40 कैमरे में एक और अचीवमेंट है जी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। अच्छा खैर कंटिन्यू। तो सर जमील ने बात की सर जमील ने बात की थी कि आपके पास अगर लाख रुपए बिजनेस में लगाने के लिए ना, ठीक है, तो आप ये समझो कि आपके पास है ही 60,000 रुपये, 40,000 अपने पहले से उठा के साइड पर रख दिए हैं, ठीक है। अब आपके पास 60,000 है, तो अब नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस या हमारा माइंड का जगह, यार मैं 60,000 का जाके माल उठा लूँ, बेचोगे कहाँ से उसको, रखने के पैसे कहाँ से लगाओगे, ठीक है। आपकी वेयर हाउसिंग के भी चार्जेज़ हैं, आपकी वेबसाइट के भी चार्जेज़ हैं, आपकी मार्केटिंग के भी चार्जेज़ हैं, ये सारे खर्चे हैं। आप फिर उसको इन्वेंट्री होल्ड करके अपने पास फंस जाते हो। ये सबसे बड़ा इशू यही आता है इस टाइम। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन है ना, वो सबसे पहले है आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक प्लान बनाना है, ठीक है। अगर आपके पास वो प्लान नहीं है, जब तक वो प्लान आपका रेडी नहीं हो जाता, जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें एक्सेल के ऊपर प्लान नहीं बन जाता ना, ठीक है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो ई-कॉमर्स बिजनेस है ना, वो होता ही एक्सेल के ऊपर है, ठीक है। वो बिल्ड ही एक्सेल के ऊपर किया जाता है। नहीं, गलत बता दिया। यहाँ पे ना मैं एक छोटी हर इंसान के अंदर ना एक बच्चा होता है। आज खिलौने बड़े, सबके बच्चे अंदर से निकल आए। इतनी सीरियस बात कर रहा है इधर हर बंदा खिलौने से खेल रहा है। सॉरी, आपको पता नहीं मैं कितना खुश हो रहा हूँ, क्योंकि ना देखिए बच्चा बना गया। मैंने किसी को कहा तो नहीं ना खेलेगा, नहीं, मतलब बात ये यार, ये मैं बता रहा हूँ कि ये इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। बात कर रहा है मेरा ध्यान। देखिए बात पता है कि ये आई एम वेरी हैप्पी, अल्लाह करे जी। देखिए आप ऑब्वियसली मैं ये वीडियो तो आपकी निकालूंगा, इस वीडियो को ना मैं अपने भी जो है पेजेस पे लगाऊंगा। कॉपीराइट स्ट्राइक करेंगे। हम ऐसे नहीं लगा देंगे। नहीं, ये देखें, वाकई इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी इंशाल्लाह हम स्टाइलो के प्लेटफॉर्म से इनके साथ कोलैबोरेशन करने लगे। बहुत शुक्रिया जी। इतनी अच्छी हमें ये चीज़ लगी है कि हमने इसको बड़ा सीरियस कंसिडर किया है एंड वी वांट कि ये हर घर में जाए और बहुत तेज़ी के साथ जाए, और जो सपोर्ट हम इनको कर सकते हैं करें, बिकॉज ये काविश बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें उमर भाई बात आपकी ठीक है, ये हर घर में कैसे जाएगा, थोड़ा सामान लेके आए। नहीं अच्छा, मैं आपको ना एक बात बता हम सर रहा था। आपको भेजेंगे हर घर में, थोड़ी देर खिला दें, फिर ले फिर दूसरे घर में ले जाएं, फिर तीसरे मैं घर में आपको ना एक बात बता रहा था उमर भाई, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, 100% एग्रीड, हाँ ये करना है। लेकिन ना एक ना ई कॉमर्स में ना, ये जैसा लूडो में 99 में ना एक सांप होता है, तो ये बेचारे ये सब कुछ ठीक कर लें, तो 99 का ना एक ऐसा सांप बैठा हुआ है कि सब चीजें क्लियर करने के बाद वो सांप ऐसा काटता है कि इनकी हर चीज परफेक्ट, इन्होंने सब चीजें मैनेज की, इन्होंने लाख रुपए जमील साहब के कहने पे 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपए ये वो करने के बाद वो जो 60,000 है ना, जहांगीर भाई, वो एक सांप ने रखा हुआ है। वो समझ तो रहे सांप हो। कौन है, उस सांप के बारे में बताया जाए, कितने किस्म के सांप हैं और वो सांप क्या कर रहे हैं। जहांगीर, मैं चाहूंगा ओवर टू यू। थोड़ी सी स्टोरी बिल्डअप, सिर्फ एक सेकंड की यार। एक अभी पिछले दिनों ना बड़ा जेन्युइन केस था, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और कौन सा हो रहा है? खलीफा की बात नहीं, वो तो थोड़ा सा वो भी जेन्युइन है, हम उसकी भी बात करते हैं। एक और था, एक खातून है जिसने घर से बैठ के अपना सारा बिजनेस बनाया और उसने बोला कि चैट जीटीपी इज़ माय गुरु, उससे मैंने सब कुछ सीखा, सारे सवाल जवाब करके सारी चीज़ें करके वो किया। उसके बाद मैंने एक कोरियर कंपनी को अपने ऑर्डर दिए। उसके बाद मेरा हिसाब ये था कि इससे मेरे पैसे आएंगे, इसके मैंने फेसबुक का कार्ड का बिल पे करना है और ये सारा बिजनेस चलेगा। 2 महीने हो गए हैं, 2,60,000 रुपये मुझे आ नहीं रहे, ठीक है, और मेरा बिजनेस बंद हो चुका है। हम ये नहीं बात करें हो जाएगा या ऐसा होगा, KFC भी आ गया, वो मेरा बिजनेस बंद हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस कोरियर कंपनी, ठीक है, तकल्लुफ़ किया। अच्छा, दूसरा केस जो ब्लू एक्स वाला है, ठीक है, वो हम इधर भी काफ़ी टाइम से कह रही हैं यार, मतलब हैरत की बात है, इतना बड़ा आपका नाम। पिछले दिनों अभी IPO आ गया जी, ब्लू एक्स ने इतना वो कर लिया यार, 28 लाख रुपया खलीफा ब्रांड khalifaBakers.com के लेके बैठा हुआ है। अब वो जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं वो कहते हैं जी मैंने तो ब्लू एक्स छोड़ दिया है। यार कोई है वली वारिस यहाँ पे सुनने वाला? इतनी घटिया सर्विस आपकी यार, आप पैसे लेके भाग रहे हो, खत्म हो रहे हो, बंद हो रहे हो, बैंकरप्ट हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, तुम पहले बता देते यार किसी के पैसे आप कैसे खा सकते हो। ऑर्डर लेना तो कम नहीं, ऑर्डर तो नहीं लो ना अगर आप बंद हो गए हो, ठीक है, आप ऑर्डर लिए जा रहे हो। आज भी उस बंदे को कॉल आई है कि सर वो ब्लू एक्स पे ऑर्डर नहीं लगा रहे आप, उसने अंदाजा कहा, लगाओ, वो आप ऑर्डर नहीं लगा रहे ना। अच्छा सर, वो पेमेंट वाला तो डिपार्टमेंट और है, मैंने तो पिकिंग करनी है ना, आप सर पिकिंग तो कर रहे हैं ना, मुझे मेरा क्यों रोजगार बंद कर रहे हो? सर्विसेज है यार, आज से अपने आप जितने भी हैं ब्लू एक्स को ब्लैक लिस्ट कर दे भाई। 28 लाख रुपया खा के बैठे हुए यार।
ब्लू एक्स बैंकरप्ट हो चुकी है। कहीं से कोई शर्म है आप लोगों के अंदर? मतलब आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ कि आप शुरू लास्ट एपिसोड में ना किसी का नाम नहीं लेते थे आप। भाई अब इन्होंने देखो, मजबूर कर दिया है, हमारी हमने नहीं एक- लेना। एक बिजनेस जो कि इसी पैसे से जिसने सर्वाइव करना है, 28 लाख छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है। उसने अपने वेंडर से पैसे देने हैं, वो कह रहे हैं वेंडर मेरा गिरबान पकड़ रहे हैं, भाई- मेरा फेसबुक बंद हुआ हुआ है, 6 लाख रुपए मैंने कार्ड के भरने हैं। हैदर भी बताता हूँ, आप माशाल्लाह जानती हैं सारे प्यारी बाल भाई को। उमैर भाई से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे मतलब मैं भी आई डोंट नो नाम लूँ, वो भी एक छोटी कंपनी डाइवो से वो काम कर रहे थे और उनके पैसे फंसे हुए हैं। तो मैंने एक चीज़ सीखी है कि ये जो थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे हैं ना, मतलब थोड़े थोड़े कम रेट दे रहे हैं, इस पे ना जाएं। अब बिजनेस बनाने के लिए कम से कम उस कंपनी के साथ जरूर काम करें जो कि आपको लगता है कि रिलायबल है, स्टेबल है और वो पैसे दे। यार ब्लू एक्स जो है ना, आप कराची में जाएं शाहराह फैसल के ऊपर ना मेन पे इतना बड़ा उनका दफ्तर है और क्या क्या वहाँ पे तो हाँ। और मतलब उस कंपनी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह की हरकत करेंगे, मतलब छोटी हरकत कि यार पैसे खा के बैठ जाना। और अच्छा पता है क्या उसके ना मसला एक और ये है कि यार ये पैसे ना मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कर्ज नहीं मांग रहा हूँ, ये वो पैसे हैं जो मेरे हैं और आपने खाए हुए हैं और वो मैं आपसे मांग रहा हूँ। मांग रहा हूँ, हाँ जी। यार उसका जवाब ही नहीं दे रहे। मतलब 28 लाख रुपए है यार, कोई थोड़ा थोड़ी है उस ब्रांड के लिए। वो 28 लाख का ही सर्कल था यार, आपने तबाह कर दिए। वो एडवर्टाइजमेंट उसने खत्म कर दी, उसने सब अपने वो मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन पे आ गया यार। आप जवाब दो। वेंडर के कह रहे पैसे देने यार, वो पैसे आएंगे तो मैं दूंगा। फेसबुक के कार्ड बंद है, बैंक के क्रेडिट कार्ड बंद है, उसके ऊपर उसका सूद लगी जा रहा है यार, वो पैसे आएंगे तो मैं दूंगा। सबसे जलालत यार अलग से फाइनेंशियल पैसे देने। उमर भाई सबसे बड़ी बात है, अभी पिछले दिनों में वो आईपीओ हो गया जी, वसीम अकरम ने इन्वेस्ट कर दिया जी ब्लू एक्स में, और ब्लू एक्स में ये करें वो करें। सॉरी डाइवो मैंने बोल दिया, BMW के शोरूम के साथ ऑफिस है भाई शाहराह फैसल में। यार कोई शर्म करो यार, आप छोटे छोटे ब्रांड्स के पैसे खा के बैठे हुए हो। और जिसको भी फोन करो ना ब्लू एक्स में, वो जी मैं तो रिजाइन कर दिया, मैं सर, तो सर, छोड़ दिया। मेरे की पास पूरी- अभी कोई Blue X बंदा की- है ही नहीं सर ब्लू एक्स में जो कि रिप्रेजेंट करे या कोई जवाब दे सके, या एटलीस्ट ये कह दे यार हम 6 महीने बाद पैसे देंगे। सर जंगीर कोई भाई है ही नहीं ये बंदा। एक कोरियर का नहीं है, ये देखिए पोस्ट एक्स का, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं लोगों की कि हमारे पैसे नहीं दे रहे, विद CN उन्होंने शेयर किए हुए हैं। जो उनके लॉग्स थे पेमेंट डिटेल्स के वो किए हुए हैं, आगे से कोई बंदा जवाब देने के लिए राजी, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यही हाल इस टाइम ट्रांसो का है। और जब वो आगे करते हैं वो कहते हैं सर भैया मैंने मुझे जॉब कहते हैं- यार ट्रांसो ओ भाई गलती हो गई है। गलती हो गई हमसे, माफ कर दो। गलती हो गई। भाई मुझे कहते अकाउंट करवा लो। भाई मुझे दिन में कोई मतलब पता नहीं कितने मैसेज आते हैं ट्रांजो के, ठीक है। मैं आगे फिर फॉरवर्ड करता हूँ, चलो शुक्र है बीच में कोई दुआएं भी देते हैं कि मेरे मैसेज करने से ना वो उसकी पेमेंट भी क्लियर हो जाती है। पर ठीक है यार, लेकिन हमारे जिम्मा ये तो नहीं है कि हम उसको वो कहते रहे भाई कोई इस टाइम पे है। लेकिन चलो यार, पोस्ट एक्स का 10 में से 1 कंप्लेन आ जाएगी, ट्रेंजो की लेट सपोज 5 में से 4 कंप्लेनें आ जाएंगी। भाई ये ब्लू एक्स वाला क्या कर रहा है यार? वो भाई तुम बंद कर दो। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बता रहा हूं, इनको एक पार्सल में देना, और इनमें से जिसको कॉल करो आगे से कोई बात का जवाब नहीं दे रहा, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा हाँ हैदर भाई, यही एग्जैक्टली ये बात कि हमारे ग्रुप के अंदर जो PA का ग्रुप है उसके अंदर एक बंदे ने आके पोस्ट एक्स की पोस्ट लगाई, तो सर नीचे 4-5 बंदे थे पोस्ट एक्स की तरफ से जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जो कि Respond कर रहे थे। अरसलान था लड़का, ठीक है। वो जवाब दे रहा है, वो मसले सुन रहा है और उनको सोल्यूशन की तरफ भी लेके जा रहा है कि आपके ये मसले, इनको मैं रिटर्न थे और जो डैमेज थे वो सारे मैं हल कर दूंगा। सेम इन ट्रांसो के हमें जो मैसेज आ रहे हैं हम वो मेयर को भिजवा रहे हैं या उनकी हायर मैनेजमेंट ट्रांसो की मैं आपको उसने भी बताऊं। उसके पैसे कुछ ना कुछ अब रिलीज वो करना उसी शुरू टाइम कर कुछ ना दिया। कुछ उसने रिफंड कर दिया था। यार यार, वो सामने सबको कर रहा है। देखिए वो सामने है, आपको नहीं सबको कर रहा है, हमें नहीं कर रहा है। ये इनसिग्निया को नहीं कर रहा। मैं इसको आपको पता है बताऊं, ना, और अपना अमाउंट कभी भी छोटा कर नहीं देंगे, बाकियों को है, तो अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और दूसरा ये कि जाहिर सी बात है हर ब्रांड को जो है ना अपना मैंने कैश फ्लो चलाना होता है। केस स्टडी इंसिग्निया वाली एपिसोड देखी, मुझे पता है कि कितना लोड होगा। तो इंसिग्निया के भी उन्होंने पैसे खाए हुए हैं और मना नहीं करते, नंबर बोल दें प्लीज। मना नहीं करते, कहते नहीं हम आपको दे देंगे। उमैर साहब भी जो है ना वो वादे पे वादे कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से उनके वादे चल रहे हैं और अभी तक 1 रुपया मेयर साहब ये एक ट्रांसो रुपया जो है ना ट्रांसो ट्रांसो की के लिए, तरफ- पूरे ट्रांसो और- के लिए आखिरी वार्निंग है, ठीक है, कि जिसके पैसे खाए हुए हैं इंक्लूडिंग इंसिग्निया, वो एज सून एज पॉसिबल उनकी अदायगी करें, ठीक है। नहीं तो ये नाफे आए वाला और इसने छोड़ना नहीं है आपको, ये नहीं छोड़ेगा नहीं, अब ये आपको। कंप्लीट यहाँ से करें, लोगों को कंप्लीट कम से करें। कम आइडिया हो जिनको जाना चाहिए भी कि इसने उनके खाया साथ ना, भी हमारे ये साथ भी आपको जिन्होंने ऐसे रिकमेंड किया है, जिन्होंने रिकमेंड किया है इस चीज़ को, उनके साथ भी ये हो रहा है। इसमें वो लोग अकेले नहीं है जिनको मुझे- हमने रिकमेंड किया हुआ था और वो फंस गए हैं। पर्सनली लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, यकीन करें मैंने भेजे भी हैं ग्रुप में कि यार लोग मुझे कह रहे हैं कि यार आपने एपिसोड के अंदर उनकी बात की थी, आपके कहने पे हमने लगाया, अब वो कोई जवाब ही नहीं आप दे रहे अपना स्क्रीनशॉट भेज दिया करो मैसेज वाला कि भाई मैंने भी ले लिया। ये आज की वीडियो के बाद हमें मैसेज नहीं आएंगे यार, मेरे बड़े अजीज करीबी दोस्त भी, ठीक है, जिनको वो, वीडियो देख के आए या जिन्होंने वो मेरे कहने पे लगाया, अब वो मुझे ऐसे ब्लेम करें जैसे मेरी कंपनी है।
अच्छा, मैं बताते भी नहीं है ना कि हमने लगा लिया सर पहले से हम उनको बताएं कि भाई ये सारे लोग इनका खास ख्याल रखो, तो चलो वे पहले बता देते तो शायद ये वाली वो नहीं होती। लेकिन अगेन यार फिर मैं कहूँगा चलो पोस्ट टैक्स है ये फिर भी सुन रहे हैं, लेकिन जो नहीं सुन रहा ना वो बहुत घटिया बन है, और वो हम नहीं छोड़ेंगे। हम हर एपिसोड में बात करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे नहीं रब्ता करता, नहीं बात करता, तो हर एपिसोड में बात करेंगे और ईंट से ईंट आप लोगों की बजा देंगे। आप अपने जहन में ये रख लें। अगर आप लोग ये कोरियर वाले जितने भी हो ना, बदमाशी करके बैठे हुए हो यार, ये समझते हो ना कि आप किसी का पैसा खा लोगे, तो भाईजान ई कॉमर्स बैठक के होते हुए, पीए के होते हुए ना, आप किसी का पैसा नहीं खा सकते। आप लोगों को मार्केट में सर्वाइव नहीं करने देंगे, ये याद रखना आप। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और 28 लाख रुपए जैसे आप बता रहे हैं ना कि एक छोटे ब्रांड के लिए ना पूरा उसका टोटल कैश सर्कल यही होता है, टोटल बिजनेस यही होता है। वो कहाँ से चलाएगा आप मुझे बताएं। बंद हो गया आज वो बंदा जो है ना जिसके पैसे फंसे हुए वो खुदकुशी कर ले जाके, अपने आप को जो है ना वो खत्म कर ले, क्योंकि जाहिर है पैसे मांगने वाले कब तक वेट करेंगे। आपके घर पे आगे कोई पैसे मांगे आप शर्म से मर जाओगे। सर उसके घर पे वेंडर आ चुके हैं, वो कह रहे हैं मेरे दरवाजे पे आके वेंडर खड़े हुए हैं कि यार मुझे पैसे दो। तो सर उसके अगर उसको कुछ हो जाता है कौन जिम्मेदार सामान होगा? पड़ा हुआ है, वो खाने पीने के बिस्कुट है वो जो खलीफा वाले वो, यार वो बड़े खराब हो रहे हैं, मैं उसको बेच नहीं सकता क्योंकि 6 लाख रुपया कार्ड के बिल पे करूंगा तो मेरा ऐड चलेगा। देखें सर उसके लिए उसकी जिंदगी का मसला बन चुका है यार, उसने माल खराब हो जाना है, करोड़ों रुपए का। ब्लू एक्स वाले जो भी हैं या तो शर्म खाएं या जहर खा लें, लेकिन पैसे दे दें। उस 28 लाख का जहर खा ले। नहीं है, क्यों खा लें 28 लाख का जहर? ओ भाई पैसे दें, पैसे दें, बिल्कुल पैसे दें। मतलब यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप किसी के ऐसे ही पैसे खा जाओ और वो। यार एक बात आपको बता दें, ये केस आया ना हमारे पास, तो इस तरह के जितने भी केस आएंगे हम हर एपिसोड में इसका जिक्र करेंगे और इसकी स्टोरी बताएंगे कि इसकी क्या अपडेट है। और आप लोग अगर इसके पैसे नहीं क्लियर करते ना, तो हर एपिसोड में आप लोगों की ये बेगैरती हम जो है ना हाईलाइट करेंगे और हर जगह आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के कोने कोने तक लेके जाएंगे। और एक भी ब्रांड अगर हमारे कहने पर ट्रेंड्सों पर लग सकता है ना, तो हमारे कहने पर ब्लू एक्स से भी हट सकता है। और आज के बाद आप देखें आपके साथ क्या होता है। आप लोगों की ऐसी SEO करेंगे ना, ब्लू एक्स के नाम गाली लगने लग जाएगा गूगल पे। आप लोग जानते नहीं हमें, हम ऐसे नहीं यहाँ पे चैनल बेच के नहीं बैठे हुए। ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम कहाँ से कहाँ उठा सकते हैं ना, तो आपका सत्यानाश भी कर सकते हैं, सीधे हो जाएं। 28 लाख जिस गरीब के वो फंसे हुए हैं ना, स्पेशली उसने कंप्लेन किया हमारे पास और आज हम उसका जिक्र कर रहे हैं, हर एपिसोड में करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। निकालो पैसे, उनके पैसे दो उनको। और आज के बाद हम पहले तो कहते थे नाम नहीं लेंगे, बट आज के बाद हम नाम भी लेंगे। ये जरा कोरियर कंपनी TCS का भी बता दें, उसने आज तक कभी पेमेंट टाइम पे नहीं दी, हमारी नहीं तो टाइम उसने तो देनी नहीं है कभी। TCS ने भी, अच्छा लास्ट में आपके साथ एपिसोड हुआ था तो हमें पता चला आपके जानने वाले भी हैं शायद TCS में, तो वो कुछ डायरेक्टर साहब थे, उनका कॉल भी आई, तो उन्होंने वो जो इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी वो भी करवाई। और बाद में फिर रीजनल हेड जो भी हैं लाहौर के, उन्होंने मुझे हमें खुद से फ़ोन किया कि यार आपने मतलब वो एपिसोड किया था, हमें आप पार्सल क्यों नहीं देते। मैंने कहा हमें पैसे नहीं देते मैं कहा यार बगैर कैश पे कैश के, मैं कहा आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो कुछ भी। पहली बात तो ये कि एक्सपेंसिव भी हैं, उसके बाद आप जब कैश फ्लो ही नहीं दोगे, जिसके पास जितने भी पैसे हैं ना उसके वो सारे होते हैं, उसी से उसका बिजनेस सब कुछ चला होता है। तो ये जो कैश फ्लो ऐसी चीज़ है जो गलत जगह पे, मतलब आपने ज़्यादा स्टॉक भी इकट्ठा करती है ना तब ये मर जाते हो। तो ये कैश फ्लो ऐसा ब्लड है जहाँ जो किसी भी हिस्से में रुक नहीं सकता। अगर ये पूरा फ्लो करेगा तो ही आपका बिजनेस चलेगा, अगर नहीं फ्लो करेगा तो आपने कहीं ना कहीं इंजरी तो होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जी ब्लू एक्स वालों को भी तंबी है, उसके अलावा जितने भी मतलब ब्लू एक्स तो हमने एक हाईलाइट किया ना, क्योंकि वो कंप्लेन आई और वो इतनी सीरियस कंप्लेन है ना कि मतलब वो उमर भाई को तो जाहिर सी बात है, आप चेयरमैन है तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड पहुंच रही होती है, लोगों का उनको पता होता है, तो उनको अंदाजा है। जब भी ये डिस्कशन हुई और हमने कहा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब इसको तो हमने हाईलाइट करना ही करना है। उसके अलावा भी अगर आपका कोई मसला है ना कोरियर के साथ, आपने नीचे कमेंट्स में बताना है हमें। नेक्स्ट एपिसोड में जो भी मसले होंगे हम नाम लेके हर कोरियर का। यार देखिए, कोरियर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बिजनेस में, क्योंकि हम सारी वर्किंग करते हैं, अपनी जी जान लगाई, रिसर्च की, पैसा लगाया, अपनी पूरी रातों की नींदें लगा के जो पैसे कलेक्शन वाले टाइम है ना, तो उठा के पार्सल हमने कोरियर को दे दिया। ठीक है, इतना ट्रस्ट करके कि यार ये हमारा पार्सल डिलीवर करेगा और ये हमें पैसे ला के देगा, उस पैसे से हमारा सर्कल चल रहा है, उस पैसे से हमारा पूरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसने अंदर बनेगा वो 99 पे सांप बैठा हुआ है। एग्जैक्टली ये 99 के ऊपर ना आपने 99 तक मेहनत की है और इसने एक पॉइंट आगे नहीं जाने से डंग मार के आपको 0 के ऊपर लेके आ जाना है। ऐसा ही है। अच्छा मैं एक बात बताऊं, देखो हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम किसी कुरियर के दुश्मन नहीं है। अच्छा काम करोगे हाईलाइट करेंगे, बुरा करोगे तो वो भी हाईलाइट करेंगे। वो भी तब हाईलाइट करते हैं जब बड़ी सीरियस कंप्लेन आती है और आपको हम बता नहीं सकते वो वेंडर कितना परेशान है। समझ आई? आप आज भी अगर अपना काम सीधा कर लें, उस बंदे की पेमेंट कर दें, हम नेक्स्ट एपिसोड में हाईलाइट करेंगे बाकायदा से और बताएंगे, आप लोगों की तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसका मौका दें, नहीं देंगे तो आप देखिएगा हर एपिसोड में होने वाले क्या होते हैं। और हमने आपके अगेंस्ट के एक्शन लिए ना, उसका भी आपको जरूर इंशाल्लाह आगे पता चलेगा। और अगर किसी कोरियर को ये लग रहा है ना कि हम गलत कर रहे हैं, ये जगह खाली है, यहाँ पे आए बैठे हमें गलत साबित करें। कितने कुरियर वालों को बुलाया, आते ही नहीं है, और ट्रेंड्सो वाले के अलावा कोई आता ही नहीं है, फिर उसी को प्रमोशन करेंगे ना, किसको करेंगे? चलो वो कम से कम हिम्मत तो करता है आगे बैठने की। यार वो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें लोग उसको टैग करते हैं, हर किसी का जवाब दे रहा है, वो पैसे नहीं दे रहा, बाकी सब कुछ दे रहा है। अच्छा पैसों पे भी ये कहता है कि यार मैं पैसे भी दूंगा, और कुछ जिनकी
थोड़ी कम payment पेमेंट्स है ना, है, उनकी उससे पेमेंट्स payment रिलीज हो रही है। करना मैंने शुरू सुना है, कर दी मैंने क्योंकि आपके उससे भी रेफरेंस है 2-3 जो हमारे पास आई चीजें हमने उन तक पहुंचाई, उन्होंने उनकी पेमेंट्स क्लियर की। अब हमारा चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, यार लास्ट टाइम पता है क्या हुआ, एक वेंडर की तकरीबन 2.5 लाख की पेमेंट थी। इसको मैंने बोला कि यार उसके मुझे पर्सनल मैसेज आने, उसका मसला बन गया यार, उसके पैसे दे। वो यार 2.5 लाख की तो पेमेंट है। उसने आगे से बात की, 2.5 लाख बहुत छोटी अमाउंट है। फिर उसको मैंने अच्छी खासी सुनाई कि यार उस बंदे के लिए 2.5 लाख बहुत बड़ी रकम है भाई, तेरे लिए बहुत छोटी है, तो अरबों रुपए का काम कर रहा है, उसके लिए ये 2.5 लाख ही उसका जीना मरना है। ठीक, अब उसने क्या किया, उसकी 3 किस्तें बांध दी कि यार ये आज मैं पहली किस्त ये रिलीज कर रहा हूँ, अगली मंडे को, उससे अगली वेडनेसडे को, 3-4 दिन यार में ये हमारी भी किस्तें मामला हल कर हो दो। जाएगा। तो आप भी किस्तें बनवा लो। अच्छा खैर, इंसिग्निया वाले ना खैर हैं भी बहुत अमीर बड़े दिल वाले हैं। सुना है कोई एयरटेल के पास भी इनका अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ है, हर कुरियर में कुछ ना कुछ है। इंसिग्निया का? दिल बहुत बड़ा है भाई। अच्छा AHL में जो पैसा फंसा हुआ है ना, वो उमेर या ट्रांसो के पास जो पैसे हैं ना, वो एक टेक्निकल फ्लॉ की वजह से है। होता क्या है कि आपकी जो APIs हैं वो कनेक्टेड होती हैं, आपकी जैसे कोरियर के ऊपर पार्सल डिलीवरी और वो सारी API से अपडेट हो रहा होता है, पेमेंट्स भी हो रही होती हैं। उसकी जो पेमेंट की API थी ना, वो चलना बंद हो गई, जिसकी वजह से पेमेंट्स ही नहीं बन रही। जब बन नहीं रही थी तो पे नहीं हो रही थी, हमें भी नहीं पता चला, उसको भी नहीं पता चला। जब पता चला तो अमाउंट बड़ा हो गया। एक और कोरियर है AHL, उनकी APIs भी सही चल रही हैं, उनका सारा कुछ सही चल रहा है, उनके मामला बिल्कुल सही चल रहे हैं, पेमेंट्स भी टाइमली आ रही हैं। उनका हमने ऑडिट किया, हमने कहा यार जरा एक देखें तो सही, रिकंसिलिएशन करते हैं पूरे साल की। हमने पूरे साल की रिकंसिलिएशन की, उसमें पता चला अगर हम उनको महीने में 100 ऑर्डर देते हैं ना, तो 80 के पैसे आते हैं, 20 के पैसे नहीं आते। अब टोटल कर करा के कोई अच्छा खासा अमाउंट उनका भी जो है ना वो बन गया। अब उनको दोबारा भेजा है ना, तो अच्छा इससे पहले भी एक दफ़ा इसी तरह की हरकत ये वाला कोरियर कर चुका फाइनेंशियल उसमें AHL के ऑडिट ने जो है ना, मामलात कुछ और थे, वो हुआ कुछ और, ऑडिट ने वो पकड़ लिया। जब ऑडिट पकड़ लेता है ना या फाइनेंस पकड़ लेता है, वो होते हैं सांप, वो भी 99 भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको ऐसा डसते हैं ना, फिर नीचे लाके छोड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, लेकिन इन्होंने जो काम किया ना कि यार आपने 20 ऑर्डर्स की पेमेंट जानबूझकर रोकी है, ये गलती नहीं है, ये धोखा है, डेलिब्रेशन है। डेलिब्रेशन है। और फिर जब बोला हाँ हो जाता है कर देंगे यार, और फिर मतलब अच्छा, इसमें मैं भी थोड़ा सा बेनिफिट डाउट उनको दे दूंगा। उनके पास भी अगर ये ई टैप्स की तरह वो सिस्टम लगा होता, क्या पता कोई चीज ओमिट होगी हो, बेनिफिट डाउट दे देते हैं। यही कह रहा है कि यार ई टैप्स ले लो, सारा मसला हल हो जाएगा सिंगल क्लिक पे। अच्छा दूसरी बाकी ई टैब्स को हमने खुद भी यूज़ की है और उसका सिस्टम देखा भी है। टाइम उम्र भी थोड़ा सा, एक कस्टमर का भी फ्रॉड है, वो एक वेबसाइट है, हाँ। जरा उसके बारे में भी हो जाए। अच्छा एक तो हम फ्रॉड डिस्कस करते हैं जो कि कोरियर की तरफ से किए जाते हैं। एक फ्रॉड होता है जो कि ब्रांड की तरफ से किया जाता है कि कस्टमर को, ठीक है। अब एक ऑर्डर मैंने प्लेस किया, ठीक है, वो तकरीबन 1 लाख रुपए का ऑर्डर था और एडवांस पे कर दिया, ठीक है। वो किया 5 जून को, अभी तक उसका सर कोई अता पता नहीं। उसके बाद फिर उसको फॉलोअप करना शुरू किया, तो पहले 2-4 दिन बड़े अच्छे से उन्होंने बात भी की, सर बिल्कुल ऑर्डर है यार, हम दे रहे हैं, हम इसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद 4-5 दिन बाद ना रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया। ठीक है। अब क्या किया, उसको पूरा ट्रेस किया गया और सारा कुछ निकाला गया, पता चला कराची में है ये ऑफिसेज हैं, वहाँ पे बंदे गए, सारा कुछ किया, तो अब उन्होंने वो ऑर्डर भी रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अगर मैं कहता यार मैंने अपने रिसोर्सेज लगा के वहाँ तक पहुँचा तो वो मिल गया, अगर मैं वो रिसोर्सेज ना लगाता या किसी आम बंदे के पास होता तो वो कहाँ तक कैसे पहुँच सकता था। तो सिर्फ फ्रॉड कोरियर की तरफ से नहीं होता, ये ब्रांड की तरफ से भी फ्रॉड होता है, ठीक है। तो ये सर एक ऐसी वो दलदल है ना कि जिसमें वो कोरियर वाला भी फ्रॉड कर रहा है, जिसमें कस्टमर फेक ऑर्डर डाल के या रिटर्न कर देता है, यार मैंने 10 ऑर्डर कर दिए, एक जो पसंद आया जो पहले मिल गया वो रख लिया, बाकी 9 को मैंने रिटर्न कर दिया, और फिर ब्रांड भी इसमें शामिल है। सब ब्रांड्स। लेकिन ना बैठक ने आज तैयार कर लिया कि इन सब फ्रॉडियों को छोड़ना नहीं है, इनको किसी एक फ्रॉडियों एक को लपेटना है। और भाई नाम और एड्रेस उसकी डिटेल जरा फिर से बताएं, जिसने आपके साथ ये फ्रॉड किया। यार उसने बहुत माफ़ी मांग ली है और बच गया। अच्छा चलो देखें, ठीक है। हमने उसको भी हाईलाइट करना है जिसने सीख लिया और कर लिया। देखें किसी के साथ कोई भी मसला हो सकता है ब्लू एक्स के साथ पता नहीं क्या मसला है, लेकिन वो हमें हमारे तक कम्युनिकेट नहीं हो पाई ना, जिससे भी रब्ता करो मैं तो छोड़ गया हूँ यार, व्हाट द हेल इज दिस यार, ये किस में जवाब है भाई। ठीक है तू छोड़ गया, कोई तो होगा ना वहाँ पे, सैलरी भी छोड़ दी तूने अपनी। सीनियर लेवल के बंदे के साथ मैंने बात की, उसने बोला कि यार इन्होंने मेरी 6 महीने की सैलरी नहीं दी थी, मैंने खुद छोड़ दिया। वो कहता है आप जितने पैसे मेरे भी हैं। देखें जो अच्छाई करेगा उसको भी हाईलाइट करेंगे, बुराई करेगा उसको भी हाईलाइट करेंगे। जिसने 6 महीने की एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दी, वो आपके पार्सल के पैसे कहाँ देगा। ब्लू एक्स का कंप्लीट बायकॉट करें, इसी टाइम आप लोगों को हम बता रहे हैं। अगर किसी ने इनके साथ काम किया तो अपने रिस्क पे करें। हाँ अगर ये सुधर जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, हम आपको अपडेट करेंगे, बट टिल देन बायकॉट ब्लू एक्स। अच्छा दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें, सारे कोरियर में कोई ना कोई मसला है। जिस तरह TCS में है, TCS का नेटवर्क सबसे बड़ा है, TCS की डिलीवरी एफिशिएंसी अच्छी है, पेमेंट्स में अच्छे नहीं है, ठीक है। वो खुद भी इस चीज़ को एडमिट करते हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा है कि पेमेंट अप्रूवल जाएगा और यहाँ से, क्योंकि हम भी एक्स TCS हैं, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा सा आइडिया है कि यार वो इसका एक फ़्लो क्या होता है और वो चीज़ें वो जो TCS के हैं ना लोग, वो भी इस चीज़ को खुद भी एडमिट करते हैं वो, बट वो रिस्पॉन्सिव है, वो गायब नहीं होते हैं,
ठीक है, आपके पूरी हायरार्की है और वो लिंक्डइन के ऊपर और हर जगह सोशल मीडिया पे, इवन हमारे ग्रुप्स के अंदर भी सारे TCS के लोग, इवन हायर मैनेजमेंट भी लोग भी हैं वहाँ पे, और आपके रीजनल हेड तक भी हैं, और वो रिस्पॉन्सिव है। सेम विद पोस्टेक, सेम विद लेपर्ड, ठीक है, सेम विद ट्रांजो, ठीक है, उसका को फाउंडर, उसका ऑनर भी हमारे ग्रुप पे, और वो रिस्पॉन्सिव है। सर, एक कस्टमर को रिस्पांस मिल जाए ना, मेरी पेमेंट कब आएगी, और ऑनर की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है, तो उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। एक जगह रिस्पांस ही नहीं मिल रहा, वो बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं या मंजर आम से भाग चुके हैं, तो उसकी दुख तकलीफ फिर ज़्यादा है। वो कहते हैं ना, मरे हुए का वो आ जाता है सुकून, खोए हुए का सुकून नहीं आता। ये खोया हुआ है, ऐसा ये खोया हुआ है। सही बात किया आपने। खोए वाली कुल्फियाँ भी इनके आगे ये fail हो गई। एग्जांपल मैंने पहली दफा सुनी है, लेकिन बात सही किया आपने। खोए हुए का सुकून नहीं आता भाई। ठीक है सर, मेरा ख्याल है हम कंक्लूसिव रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। प्लीज़ पापा, अगर कोई मैसेज है आपका उनके लिए बताने के लिए, तो अगर वो भी आप मैं जरूर share आपसे दोबारा से कहना चाहूंगा कि आपने दोबारा से परफ्यूम चेक करके अपना फेयर दी थी। बिल्कुल। मैं अभी check करेंगे। मुझे ये वाला अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरा प्लीज़ पापा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। बैठक के नाम से इनके शॉपिफाई के ऊपर एक कोड क्रिएट हो चुका हुआ है, ठीक है, और वो 20% ऑफ है, और वो अगले 7 दिन के लिए ये एक्टिव है। कोई भी टॉयज लेना चाहे, कुछ भी ऑर्डर करना चाहे, उसको 20% ऑफ मिलेगा। आपने बैठक का कोड यूज़ करना है। एक पैगाम इस तरफ से भी है, प्राइसेस इनकी प्रोडक्ट की बढ़ गई हैं और अच्छी खासी बढ़ गई हैं। महंगाई होगी। महंगाई भी होगी है, और ये प्राइसेस अभी रिवाइज करने वाले हैं ठीक ठाक किस्म की। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई 2000 की चीज़ है तो वो 3500 रुपये तक होने जा रही है। इसको पता नहीं था, परेशान हो गया। तो ये मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि ये चीज़ें महंगी हो जाएं, फौरन ऑर्डर डाल दें भाई, टाइम ना लगाएं। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इनके साथ जब ये आए थे ना, तो ये उस टाइम भी बता रहे थे कि यार जो चीज़ हम चाइना से मंगवा रहे हैं वो महंगी हो रही है, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऑब्वियसली हर चीज़ की वो कॉस्टिंग, और ये कहते हैं यार हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्टिंग को हम कंट्रोल कर रहे हैं यार आवाम का फ़ायदा हो, बट नाउ वो लिमिट आ चुकी है कि यार अब हमें मजबूरन उसकी कॉस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड और सप्लाई का भी गैप है। हम देखें जैसे पाक तुर्क के साथ इनकी डील हो गई, 20-20 हज़ार पीस उन लोगों ने मंगवाए हैं, तो जहरी सी बात है यार, अब डिमांड इतनी ज़्यादा होगी तो वो B2C वाला वो। लेकिन आपके लिए अभी भी मौका है, 2 से 3 दिन है, मेरे ख्याल मैक्सिमम 5 दिन होंगे, उसके अंदर अंदर ऑर्डर डाल लें, क्योंकि ऐसी मैसिव प्राइसेस होने जा रही है ना, आप लोग खुद देख लेंगे। बेशक अभी जाके देखें और 5 दिन बाद देखना। जी, कोई पैगाम? जी, अच्छा, इसके अलावा इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम, आप जैसे मैं पहले बताता कि हम मदर्स के लिए ना एक प्रॉपर कोर्स लेके आ रहे हैं। ये कोर्स कोई ई-कॉमर्स कोर्स नहीं है, ये हम पहले तो फ्री सेमिनार्स करवाएंगे और अवेयरनेस के डॉक्टर्स होंगे हमारे साथ, जो कि बच्चों की अर्ली एज डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को घर में हमारे गैजेट से या बगैर किसी गैजेट के कैसे इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम ये डायरेक्ट कहेंगे ना, मांगो कि आपका स्क्रीन टाइम कम करना, तो वो तो मानेंगे नहीं ना पहले कि हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा, इसलिए हम उनको ऐसे इंगेज करें कि बच्चों का कम करना है, साथ साथ उनका अपना भी कम होगा। तो अगर आप मतलब मेल हैं और आपको पता है आपकी बच्चे और बीवी मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो आपने उनको कहना है ये फ्री सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। इस फ्री सेमिनार में ये होगा कि डॉक्टर्स होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और इसका लिंक कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ पे ये join ये कर इसमें यह है कि हाँ ठीक है, लिंक की बात है कि हम कोई लिंक जनरेट कर देते हैं या फिर कोई मीटिंग का जो लिंक जनरेट करके ना वो आपको देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। ताकि ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये फ्री सेमिनार करवाने का मकसद भी ये है ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, और उसके बाद फिर ये फ्री सेमिनार्स होते रहते हैं। लेकिन ये है कि ये ऑनलाइन कोई नहीं करवाता, ये डॉक्टर आपको पता करवाते रहते हैं। तो ये मैंने उनकी कोलैबोरेशन से कहा कि यार हम करते तो रहते हैं काम ये, तो ये हम जरा ऑनलाइन भी करते, क्योंकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये बड़े शहरों के अलावा बहुत बड़ी ऑडियंस है जिनको अभी तक कोई फ्री सेमिनार का नहीं पता, किसी को इस तरह के ऑटिज्म का नाम ही नहीं पता, ये चीज़ें नहीं पता, तो वहाँ तक अवेयरनेस पहुँचानी है हमने। अच्छा, परफ्यूम्स की बात हो रही है, मुझे लग रहा है कि बड़ा ना परफ्यूम के बिजनेस में बूम है। उमर भाई आपके अरे लिए यार, वो पार्सल आया है। उदुल अजीज से आया है ये, उमर भाई के। और उदुल अजीज से ये इनका बहुत अच्छा ब्रांड है, udulalzeez.com। और इसके साथ साथ उमर भाई ये 2 अतर हैं और 2 परफ्यूम हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल अजीज भाई। udulazeez.pk, www.udulazeez.pk। ऊद और परफ्यूम दोनों, यानी इतर का भी कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, ऊद का भी है, परफ्यूम का भी है। तो ये ज़बरदस्त, स्पेशली यार हैदराबाद कराची वाली साइड से ये आया है, तो हम बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लास्ट बैठक में भी आया था, इस बैठक में भी आया है। हैदर भाई, एक सवाल है मेरा जब तक मैं इसको खोलता हूँ, परफ्यूम का बिज़नेस ऑनलाइन पाकिस्तान में इस टाइम स्टार्ट करना क्या वर्थ इट है, नहीं है? सेकेंडली, स्कोप क्या है अगले 5 साल में, क्या ये बिज़नेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? अच्छा देखें, भेड़ चाल ना चले। जिस तरह आज देखें ना कि प्लीज़ पापा ने, वो भी तो कॉपी मार सकते थे, इंस्पिरेशन भाई इसकी है, उसकी है, उसकी बिकता है, नो डाउट वो भी बिक रहा है, बट उसमें कंपटीशन इतना आ गया ना कि आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, इस तरह से रिसर्च करके कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आए, कोई ऐसी मार्केट लेके आए, जिस तरह अब ये ऊद है, अतर है, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। परफ्यूम तो बिल्कुल डायलूट हो गया ना, और वो जो कॉपी और छापे वाले ना वो बिल्कुल डायलूट हो गए हैं। सही है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पैकिंग है यार, मतलब किसी को तोहफा भी दे। अब ये देखें ना, इधर उमर भाई इधर दिखाएं, आई वुड लव टू हैव दिस। ये देखें, ये ऊद, इसका डब्बा, अंदर कार्ड और पैकिंग देखें, ये परफ्यूम नहीं है भाई,
ठीक है, तो ये जो एक अच्छी चीज़ है ना, ये यूनिकनेस है इसके, इस कामों के अंदर आप जो है ना आए। और उदुल अजीज़ मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छा, अच्छा ये टेस्टर कितना प्यारा है यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो मैग्नेट का ये टेस्टर है। और यार उमर भाई वैसे खुशबू ज़बरदस्ती महक नहीं उठी इससे, वाह 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 यार, मैं बाद में बात करूंगा, पहले ज़रा ट्राई कर। अच्छा, मैं उमर भाई आपके सवाल का ना एक मैं भी जवाब दूं। देखें, कारोबार शुरू करना अभी कब कब करना है, कौन सा अच्छा वक्त है, जिस वक्त आपको समझ आ जाए ना जिस काम की, उस वक्त उस काम को करने का सबसे अच्छा वक्त है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे समझ आ गई है, कोई अच्छे परफ्यूम में बना लेता हूँ या इस फील्ड की मुझे समझ है, तो आज ही आप उसको शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो प्लीज़ पापा शुरू कर लेगा। यार पैकिंग तो बैठा है। और इसकी ये है मुश्किल हिंद, और मुझे ये लगा के मज़ा आ गया भाई। ठीक है, ऊद की कैटेगरी, क्योंकि ऊद की कैटेगरी बहुत अच्छी है। ऊद का परफ्यूम आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त है। ये दिखाएं और भी तरह, Try करें। ये देखें इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। इसने सारी बहुत अच्छी। वो वाइट वाला बता, वो दिखाना। वाइट ऊद अच्छा परफ्यूम भी है और यार इसमें मज़ा आ गया उसका यार। वो इतर अलग से और परफ्यूम के साथ वो मिक्स अलग। ये White। ये परफ्यूम बहुत अच्छा है। और ये है ऊद पैराडाइज, ऊद पैराडाइज और मस्कल हिंद, ये दोनों मुझे अभी तक वैसे बहुत अच्छे लगे। और भी दिखाएं आपके उसको पास सीखे कौन भी सा है? 4 4 5 5 लाने ये होते हैं, दिखाएं। 2 नहीं लाने होते। हाँ। नहीं मुझे ये वाइट ओथ से ज्यादा ना ये वाला। है अच्छा, ये भी है, ये वो जो माइल्ड इस्तेमाल करते हैं ना, ये उनके लिए बहुत अच्छा। लेकिन मुझे ये जो इसका मस्कल हिंद ये और वाला ऊद पैराडाइज यार, ये बच्चों के लिए ना फिर राइट। ये मजा आ गया यार कसम से। मतलब दिस यार इज आप को ना इस तरह नहीं करो, दिस इज नॉट राइट। ऊद कर पैराडाइज। सकते हैं, चलो और कर। मेरे पास कॉपीराइट। अच्छा दूसरा हमारे पास कौन सा है उमर भाई? अतर दूसरा कौन सा, उसका नाम क्या है? ये है तुम खेलो। white wood। अच्छा वाइट ऊद कैसा है? मुश्किल हिंद बहुत अच्छा है। हाँ, और वो उसका वो ऊद है और ये ऊद पैराडाइज, ये दो बहुत अच्छे हैं। व्हाइट वुड जो है हमारे पास एक ये इतर भी है और सही। ऊपर अतर की खुशबू चेक करो कैसी है। हाँ हाँ मैं उठा है भाई। मैं ये कहना यार मतलब चाहूंगा- ये वो चीज थी कि डब्बा खोलती जो खुशबू आई है ना, मैं ये मतलब कहना उसने चाहूंगा, मैं खुद भी यहाँ पर परफ्यूम लेके आया हूँ, मैं फिर भी कहूँगा बहुत अच्छे परफ्यूम, बहुत कमाल। मतलब आपने किसी के काम को लाजमन सहराना चाहिए। हाँ। कभी भी आप हमेशा से अच्छे और भाई नहीं। ऊदुल पैराडाइज मैं रख बहुत लेता कमाल हूँ, परफ्यूम है। इजाजत आपकी। वाइट ऊद आप रख लें। और दो अतर रह गए हैं। नन्हे मुसाफिर तुम वैसे कुछ भी नहीं लेके आए, बाकी सब कुछ ना कुछ लेके आए। वो ई टैब लेके आए नन्हे मुसाफिर की तरफ से। जो पहले 5 लोग हैं उनके लिए 3 महीने तक ई टैब्स बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है तो भैया मुझे भी दे दो। एक स्टाइलो एक सिग्निया। नहीं यार आप नहीं आप वाकई ट्राई करें, ठीक है। और 45 डेज आई थिंक 25 डेज का वो फ्री दे रहे हैं, ट्रायल भी दे रहे हैं और आपको गाइड भी करेंगे। और ऑनेस्टली जितने भी मैंने लोग रेकमेंड किए ना नाफे की तरफ, वो आगे मुझे पूछते हैं यार वो पैसे कितने लेगा, ठीक है। हम नाफे से पूछ रहे हैं यार इसकी पेमेंट क्या है, जो आप मर्जी दे दो। भाई जब सेकंड वोट आ गया है ऊद पैराडाइज, अब्दुल अजीज भाई दिल से बता रहा हूँ यार मजा आ गया। पैराडाइज और यार जो ऊद ये- पैराडाइज आपका जो ये बेस्ट। कमाल। जो ये कासिम मैंने बात की है ना कि यार बाकी परफ्यूम हम भी लेके आए हैं और इनके परफ्यूम हमसे भी ज़बरदस्त हैं, तो आई थिंक यार इनकी कामयाबी का ना पीछे रीज़न ये भी है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को और आई एम श्योर ये इन चीज़ों से लर्निंग करेंगे। चैलेंज भी ले रहे हैं, ये कहेंगे अब हम इसका अब हम डैडी इसे बना के दिखाएंगे। अगले लेवल का बना के लेके आएंगे। एक बात ये भी है ना कि मैं फिर स्मेल नहीं बेच रहा, मैं एक सोल्यूशन बेच रहा हाँ, हूँ। मैं आपकी category different हाँ है। देखिए मैं अपनी स्मेल को क्लेम नहीं कर रहा, मैं अपने जो है सोल्यूशन को क्लेम कर रहा हूँ जबरदस्त। कि अगर आप लगाते हैं और आप इंशाल्लाह काम फील करेंगे। देखिए कुछ ऊद जो होता है ना, ये थोड़ी सी तेज नोट तेज होती होती है, है, बिल्कुल। ठीक है। ये मतलब हर बंदा जो है ना, स्पेशली मेरा भाई ये ऊद नहीं लगा सकता, इसको एलर्जी हो जाती है। ये ऊद जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है, हर बंदा नहीं लगा सकता। ऐसा ही है। मतलब ये जब भी लगाता है इसको कहीं ना कहीं पे ना एलर्जी हो जाती है। और इस वजह से हम लोगों ने अपनी नोट्स को थोड़ा सा लाइट भी रखना है और ऐसा रखना है कि ये आपको, मतलब मैंने बताया ना कि हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, खूबसूरत तरीन बिल्कुल। स्मेल की तरफ नहीं जा रहे। और हम वैसे रिक्वेस्ट करेंगे जब भी लाहौर आएँ अजीज़ भाई आप, तो इसका ज़रूर आए और बताएं कि वाई ये दो किस्म के अतर और परफ्यूम में क्या फ़र्क है, क्यों आप इन दो डायरेक्शंस की तरफ गए हो। एक ही चीज़ हम देख रहे हैं, वाइट ऊद का अतर भी है, वो बहुत इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा जगहों पे, लेकिन आपने इसका परफ्यूम भी बनाया है, तो उसकी रीज़न मैं जानना चाहूँगा कि क्या है। तो ज़रूर इसके बारे में सर हमें अजीज भाई ज़रूर का बहुत बताइएगा। बहुत शुक्रिया। हमें क्योंकि पता ही है हमें तो परफ्यूम, आप मेरे ऑफिस आए, हैदर भाई के ऑफिस आए, टेबल पे कोई 5-6 तरह के ना पड़े डिफरेंट होते उसके हैं परफ्यूम सारे जुहैर लगा लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये डब्बा में खाला इसका अच्छा दूसरी एक चीज़ है आप लोगों के लिए, क्या देखो परफ्यूम आप जिस सेंस में बेच रहे हो ना, वो आप परफ्यूम सेलर्स नहीं हो, ठीक है। आप उसको बेच रहे हो एक एडिशनल प्रोडक्ट विद कॉम्प्लीमेंटरिंग योर मेन बिल्कुल ऐसे प्रोडक्ट, ही। और आप एक रीज़न बेच रहे हो, एक पर्पस बेच रहे हो बिल्कुल यार, ये इसका रीज़न, ये इसका पर्पस है। बट फॉर परफ्यूम उसकी स्मेल, उसकी रीज़न, उन सबसे आई थिंक जो बालातर चीज़ होती है ना, वो होती है उस परफ्यूम की प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आज का एपिसोड रहा बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आया। परफ्यूम्स देखे, प्रोडक्ट्स देखे, चीज़ें देखी, ई टैप्स और कुरियर
ब्लू एक्स कसम खुदा की मैं जब भी नाम आता ना मेरा ना खून खोल जाता। अभी मैं आउटरो लेने लगा था लेकिन मैंने कहा आगे अपनी तो नहीं पैसे फंसा रही है। हैं नहीं यार देखो आपको इसी के बता लिए नहीं ना। सकते, आप ही की तरह का भाई है और जिस मैं तरीके से उसने बात की है ना, यार मैं उसके मैसेज आपको दिखाऊं, यकीन मानो नहीं, आप भाई साहब, पल्ले पल्ले से हम पैसे इतना कभी भी मैं सीरियस नहीं बताऊं- हुए, हम इतना कभी भी सीरियस नहीं हुए, लेकिन और आज देख लो क्या माहौल था और हम बिल्कुल गपशप वाले माहौल में हैं। और वाकई में यार मैं उस बंदे के मैसेजेस हैदर भाई आपके साथ भी शेयर करता हूँ यार, वो जितने दुख दर्द के उसके मैसेजेस हैं, वॉइस नोट्स हैं कि भाईजान वेंडर मेरे घर के दरवाजे पे हैं। अब किसी इज्जतदार शख्स के लिए नहीं, आई ऐसे थिंक ही ये है, मौत से भी बदतर है। मौत नहीं है जहांगीर भाई, मौत से भी बदतर है बिल्कुल ऐसा ही कि यार वेंडर उसके घर के दरवाजे पे आके कह रहे भाई पैसे दे, करोड़ों का माल उसके घर पे पड़ा हुआ है जो पड़ा पड़ा खराब हो रहा है, कह रहे हैं मैं फेसबुक ऐड नहीं लगा सकता, मेरे जो कार्ड्स हैं उनकी लिमिट पूरी हो चुकी है, 6 लाख रुपए मुझे बैंक में देने हैं, और फिर वो अब सूद पड़ता जा रहा है। ठीक है, आपको पता है बैंक में ना 40 दिन 45 दिन का टाइम होता है जो उसके कि बाद आप तो वो उसमें कोई सूद नहीं होता, उसके बाद सूद, पड़ते हैं, अब उसके लिए 5,000 सूद भी पड़ रहा है उसके ऊपर, उसका सामान भी खराब हो रहा है, वो खाने वाली आइटम है, वो कितना देर उसको कोल्ड स्टोरेज है उसमें रख लेगा। तो आप पैसे पता है क्या, नहीं आपके छोड़ेंगे हों, मेरे हों, उमर भाई नहीं के हों, पैसे। यार दुख हमारे दर्द है। लिए ना नहीं, पैसे जो ये ऐसा इंडस्ट्री नहीं है ना, है, ये आप समझे हमारे ही पैसे हमारे ही हैं भाई, पैसे हैं। बात ये ना खत्म। बड़ी दफा फेस कर चुके हैं। बैठक- आपको पता है कितनी दफा ऐसा ही होता है कि हमारा महीना ठीक लग रहा होता है, हम अपने पीक पे होते हैं, होता है क्या है कि सिर्फ कोरियर कंपनी पैसे नहीं देती और वो महीना हमारा नुकसान में चला जाता है। बिल्कुल क्या होता है, देखें आपके एड्स अच्छे ऑप्टिमाइज होते हैं। अगर आप बात सुने, आपको भी पता है कि हम जो ई कॉमर्स में होता है कि अगर आपकी एड अच्छी चल रही है तो बजट बढ़ाई जाती हो, जी, हम yes, लालची हो जाते हैं मान के, तो लालची हो जाते हैं ना। यार लालची नहीं होती, दिस इज अ बिजनेस, मतलब यू मैं- नो आपके बिजनेस में बिल्कुल। अच्छा हम ज्यादा एड्स रन कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप कैश फ्लो खत्म हो जाता है, सही सही जब हमारा कैश फ्लो खत्म हो जाता है तो सपोज करें हम ऐसे भी, तो जैसे हमारी अपनी प्रोडक्शन है, ये किसी ने खरीदना है, वो ऑर्डर ज्यादा ले लेता है, उसको पता होता है पेमेंट आने वाली है, मैं ये खरीद के भेज दूंगा। अब अगर वहाँ पे पेमेंट ना आए, ना वो खरीदने जोगा, ना वो बनाने जोगा, ना वो ऐड चलाने जोगा, ना फुलफिल करने जोगा, बिल्कुल ऐसी जगह पे फंस गया है कि अगर पेमेंट ना आई तो खाली ऐडों का नुकसान नहीं होगा, रिटर्न भी ज़्यादा हो जाएंगी, कस्टमर भी खराब होगा, रिटर्न भी ज़्यादा हो जाएगी, और आपका जो वेंडर है वो आपको नेक्स्ट टाइम से आप पे व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। वो आपको सपोज करो मेरा क्रेडिट लिमिट अगर किसी की 1 मिलियन है तो वो किसी वजह से भरी हुई है ना, उसको किसी वजह से मेरे एक हिस्ट्री ऐसे भी ही मुझे 1 मिलियन तक ऐसे ही लेके आया, अगर वो भी कहेगा नहीं भैया आपको मैंने दोबारा से नहीं देना, तो समझे मैं फिर 3 साल पीछे चला गया। हमारी इंटेंसिटी और सख्त बढ़ती जाएगी। ब्लू एक्स अगर आपने जवाब ना दिया और ये पैसे क्लियर ना किए, हम नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बता रहे हैं। और बैठक के तमाम देखने वाले आपके लिए भी एक पैगाम है। देखा आपने कि पिछले हफ्ते बैठक नहीं हुई, उसकी रीज़न यही है कि आप कमेंट्स में कंजूसी कर रहे हैं। कमेंट्स करें ताकि जो बंदा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है वो सब काम छोड़ के बैठक के लिए आए। आज भी हमने इमरजेंसी में आए, वरना आज भी हमने बैठक नहीं करनी थी, नाफे आ गया, हमने कहा ये दोबारा पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए हम बैठक कर लेते हैं। और अगला एपिसोड आएगा इंशाल्लाह बैठक कहानी खाड़ी पे, लेकिन आपके कमेंट्स चाहिए। अगर आपके कमेंट्स नहीं आते तो बैठक डिले हो जाएगी। अभी 1 हफ्ते में 1 एपिसोड आता है, 2 हफ्ते में 1 आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कोई वैल्यू एडिशन हो रही है तो उसके बारे में भी जिक्र करें। इस बैठक से इतना ही, बच्चों के खेलने का टाइम हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम।